हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो इससे पहले भी गाइस मैंने दूसरे चैनल के ऊपर फ्रेंड से ही रिगार्डिंग स्टोरी अपलोड की है, फ्रेंड विथ बेनिफिट्स। तो जाकर उस स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा और ये भी हमारी फ्रेंड्स की ही स्टोरी होने वाली है। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये भी स्टोरी कैसी लगती है। तो ठीक है, तो चलिए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। अभी हम देखते हैं एक घर का सीन जहाँ पे कुछ लोग सामान पैक कर रहे थे। तभी कुरैन कहता है कि वांग जी, तुमने सारा सामान पैक तो कर लिया है ना। वांग जी कहता है, जी अंकल, मैंने सारा सामान पैक कर लिया, आप चिंता मत करिए, मैं सेफली वहाँ पर पहुँच कर आपको कॉल कर दूँगा। तो कुरैन कहता है ठीक है। देन उसके बाद कुरैन जसवांग जी के साथ बाहर सामान लेकर आते हैं, सामान कार के अंदर ठोस दिया जाता है। देन उसके बाद कुरैन वांग जी को हक करते हैं। शिचान भी आकर वांग जी को हक करते हुए कहता है कि अच्छे से पढ़ाई करना, खुद का ध्यान रखना, हाँ जब भी मन हो तब तुम वापस आ सकते हो वांग जी, तुम्हें पता है ना। वांग जी कहता है, अंकल आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैं हमेशा के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ। हाँ, मैं कोई ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रहा, बस कॉलेज की स्टडी को कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ। और वैसे भी मेरा दोस्त तो मेरे साथ ही रहेगा ना। कुरैन कहता, हाँ पता है। देन उसके बाद वांग जी बस अपने अंकल को बाय करी कर कार से वहाँ से निकल चुका था। वांग जी अपने जो है ना फ्लाइट में बैठ कर वो आखिरकार शंघाई में पहुँच चुका था। शंघाई पहुँचने के बाद जो उसने रूम रेंट पर लिया था वो वहाँ पर आता है। वहाँ पर आने के बाद हमारा वांग जी अपने सामान को जो ना वो रख देता है। और वो रखने के बाद वांग जी आखिरकार जो ना थोड़ा सा आराम करता है। भाई वो अभी तो आया था, वो थक गया था, इसलिए वांग जी पहले तो आराम करता है। उसके बाद कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है और खाने के लिए ऑर्डर होने के बाद वांग जी उस खाने को खाकर वो सो जाता है। फिर होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे वांग जी कुछ अपने कपड़ों को निकालता है जल्दी जल्दी। मतलब वांग जी थोड़ा मैसी घर कर चुका था। उसके बाद वांग जी जल्दी से फ्रेश होता है क्योंकि आज उसे कॉलेज में जाना था, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट थे जो सबमिट करने थे उसके और उसके दोस्त के, इसलिए वांग जी जल्दी जल्दी जाता है कॉलेज में जाने के बाद वो अपना कॉलेज का काम करते। आखिरकार वो घर पर वापस आता है। घर पर आने के बाद ऑब्वियसली वो थक गया था। वांग जी पहले सोचते हैं कि वो ग्रॉसरी का सामान लेकर आएगा, इसलिए वांग जी मार्केट जाता है। उसे मार्केट ढूंढने में थोड़ा वक्त लगता है और लाइव लोकेशन के हिसाब से वो मार्केट जाता है। मार्केट से कुछ सब्जियां खरीद कर वो आखिरकार वो वापस आ जाता है। सब्जी को सेट करने के बाद फिर भी वांग जी जस्ट कहता है, हाँ ठीक है, मुझे नहीं बनाना, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। वांग जी ऑर्डर कर देता है, देन खाकर वो सो जाता है। फिर होता है नेक्स्ट डे, जिस दिन वांग जी का दोस्त आने वाला था। वांग जी मॉर्निंग के टाइम पे वो उठ कर चुपचाप से चला जाता है। ठीक है, वो चला जाता है। अब हम एक लड़के को देखते, वो लड़का दो बैग को खींच कर लेकर आ रहा था और कह रहा था कि ये कमीना कहीं का मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता है। सच में इतना ज़्यादा कमीना कैसे हो सकता है, मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आता है। वो जल्दी निकल गया, 2 दिन पहले जल्दी निकल गया। उसने कहा था कि वो सारी चीज़ें हैंडल कर लेगा, इसलिए बट देखो अब मुझे जो है ना यहाँ पे पिक करने के लिए भी नहीं आया, कहाँ मर गया है तो पता नहीं। ऐसे कहते वो लड़का आखिरकार अपने कमरे के पास आ चुका था। आने के बाद कहता, हाँ यही है ना वो कमरा। ऐसे कहते वो पासवर्ड डालता है, देन उसके बाद वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो अपने 2 बैग को रखता ही है कि वो सामने देखकर वो हैरान था। भाई पूरा हॉल मैसी हो चुका था पूरी तरह से। वो कहता, गधे ने साफ सफाई भी नहीं की सच में। इसको क्या ही कहूँ मैं, भला कोई काम ठीक से नहीं करता, पूरा यहाँ पे मैस करके रखा है। ऐसे कहते हुए वो लड़का जो आया था ना वो अभी बस साफ़ सफाई में ही लग चुका था। अपने बैग को, दोनों बैग को साइड में रख देता है। दैन उसके बाद वो पहले हॉल को क्लीन करता है। हॉल क्लीन करने के बाद कहता है, मेरा कमरा कौन सा होगा, ये होगा शायद से। ऐसे कहते हो जैसे ही वो लड़का उस दरवाजे को ओपन करता है, वो देखकर बिल्कुल शॉक हो चुका था। पूरे कमरे में मैस था। कपड़े, जूते, वॉचेस ऐसी वैसी कहीं ना कहीं पे अजीब तरह से पड़ी हुई थी। जो ये लड़का कहता है कि हद हो गई वांग जी, हद हो गई, तुम आखिरकार कमरे को क्या सब्जी मंडी समझते हो जो इस तरह से बिछा कर रखा है। ऐसे कहते हुए जो ना ये लड़का धीरे धीरे वो सारी चीज़ों को अरेंज करना स्टार्ट कर देता है। वो उठाता है सारी चीज़ों को, उठा कर ऐसे अरेंज करना स्टार्ट कर देता है कि तभी उसका ध्यान चला जाता है एक बुक की तरफ जो बेड के नीचे थी। हाँ, वो तकिए गद्दे के नीचे थी। वो उसको देखता है और कहता है, ये बुक। ऐसे कहते हुए वो उस बुक को देखता है, उल्टा पलटा कर देखता कहता है, इस पर लॉक क्यों लगा है। हाँ, ओ माय गॉड, ये क्या वांग जी की प्राइवेट डायरी हो सकती है। ओह सच में प्राइवेट डायरी होगी, इसलिए तो यहाँ पर लॉक लगा है, वरना उसके किसी बुक में तो इस तरह का लॉक नहीं लगा है। शायद कुछ तो लोचा है, कुछ तो। अच्छा बच्चू, तुम इसमें कुछ छुपा रहे हो, देखना तो पड़ेगा। मेरा दिमाग तो इन सारी चीज़ में चलता है, तुम्हें पता है ना वांग जी, पर फिर भी तुमने इस चीज़ को यहाँ पे रख दिया, ये तो बहुत गलत बात कर दी तुमने वांग जी। ऐसे कहते हुए वो लड़का यही सोच कर था, इसकी चाबी ढूंढनी होगी।
ऐसे कहते हैं वो बुक को साइड में रख देता है, वो जल्दी जल्दी ड्रावर खोलता है, सारी चीज़ें खोलते कहते चाबी चाबी चाबी, ऐसे वो कहते इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसका ध्यान जाता है उसके सूटकेस की तरफ। फिर कहता सूटकेस, उसने सामान तो अभी तक ठीक से सेटल नहीं किया, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि चाबी सूटकेस में हो सकती है। ऐसे कहते हुए वो सूटकेस को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे सूटकेस के अंदर ढूंढता और कहता अरे चाबी कहाँ है यार, ये सूटकेस में चाबी क्यों नहीं है। ऐसे कहते वो इधर से उधर ढूंढने कहता अरे यार कहाँ हो सकती है। ऐसे कहते वो ढूंढ ही रहा था कि तभी उसका ध्यान जाता है एक छोटे से पाउच की तरफ और कहता अच्छा क्या होगी। ऐसे कहते उस पाउच को ओपन करता है। दैन भाई साहब वहाँ पे 6 से 7 चाबी थी, बट वो चाबी पहचानना बहुत आसान था क्योंकि वो बुक की चाबी बुक के कलर की ही थी। मतलब जो कथिया कलर होता है ना, ब्राउन कलर की ही थी वो चाबी। तो ये लड़का वो पहचान जाता, कहता आसान था वांग जी के बच्चे, अब देखता हूँ मैं तेरा सीक्रेट क्या है। तो ऐसे कहते हुए जो ना वो लड़का जल्दी जल्दी सारे सामान को पहले जल्दी सेट करता है। देन उसके बाद वो उस बुक को लेकर जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग जाता है और भागने के बाद अपने दोनों सूटकेस को भी घर के अंदर मतलब अपने कमरे के अंदर ले लेता है, दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है पहले फ्रेश हो जाता हूँ उसके बाद देखता हूँ। ऐसे कहते हुए वो लड़का पहले जाकर फ्रेश होता है, अपने कपड़ों को निकालता है और अच्छे से सेट करता है। सेट करने के बाद वो उस बुक को लेता है और बुक को लेने के बाद जिस कहता है चलो इसे देख लिया जाए, आखिरकार इस वांग जी के बच्चे ने इस बुक में क्या ही छुपाया है, क्या छुपा है वांग जी। ऐसे कहते हुए वो लड़का जो चाबी घुमाता है और उस डायरी को ओपन करता है। फर्स्ट ड्रेस, ये मुझसे बिलोंग करता है। मैं जो सोचता हूँ, मैं जो चाहता हूँ, मेरी फीलिंग्स, मेरे डिज़ायर्स, मेरी अंदर की फीलिंग्स है जो किसी को बता नहीं सकता। छुपाने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ डायरी। ऐसे वहाँ पे पहले पेज पर लिखा था। ओ माय गॉड, अच्छा इतने बड़े राज है क्या तुम्हारे, चलो चलो मुझे भी देखने हैं। ऐसे कहते वो पेजेस को टर्न करता है। फर्स्ट पेज, उस पर लिखा हुआ था हाँ, किसी को किस करना कैसा फील होता होगा मैं समझ नहीं पाता, बट मैं जब भी किसी को किस करूँगा ना उसके लिप्स पे बाइट करूँगा, उसके पूरे होठों को अपने माउथ में ले लूँगा, मेरी टंग बस उसके माउथ में होगी और चारों तरफ घूमकर उसकी बॉडी को उसके माउथ को सेंसेशन से भर चुकी होगी। एंड मेरे लिप्स बस उसके लिप्स के नीचे होंगे, धीरे से उसके लिप्स के नीचे, उसके चेस्ट पर, उसके नेक पर, दैन उसके लोअर पार्ट पर। जैसे ही ये लड़का ये पढ़ता है ना, सडनली डायरी उसके हाथ से गिर जाती है। क्या 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 बकवास लिखी है इसने, हाँ। ऐसे कहते वो उस डायरी को देखने लगता है, उसे यकीन नहीं हो रहा। वांग जी ऐसे कैसे लिख सकता है, मतलब वांग जी ये क्या सोच रहा है, हाँ। वो समझ ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। बट तभी उसे दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ आती है, जिसके कारण वो जल्दी जल्दी उस डायरी को उठाकर सीधा अपने बेड के नीचे फेंक देता। दैन उसके बाद वो दरवाज़ा ओपन कर देता। हाय वांग जी। वांग जी कहता ओ तुम आ गए। तो कहता हाँ मैं आ गया यार, अब तो मुझे पिकअप करने के लिए भी नहीं आया, कहाँ चला गया था। वांग जी कहता वो मैं कॉलेज गया था और ये ले तेरे लिए भी नोट्स लेकर आया हूँ। वो कहता ओह थैंक यू, वैसे तूने घर में ज़्यादा गंदगी नहीं फैला के रखी थी। वांग जी कहता थैंक यू विंग, सारी चीज़ों को साफ़ सफाई करने के लिए। तो विंग कहता हाँ, वैसे भी तूने तो मुझे यहाँ पे नौकर बनाने के लिए बुलाया है ना। तो वांग जी कहता हाँ सही कहा। तो उसके बाद वांग जी जाते हुए कहता है कि ठीक है खाना बना सकता है क्या। तो विंग कहता हाँ बना लूँगा, तेरा गला जल जाए ऐसा खाना बनाऊँगा, वादा करता हूँ। तो वांग जी कहता हाँ ठीक है। देन उसके बाद वांग जी वॉशरूम की तरफ जा चुका था। वो फ्रेश होकर आता है जहाँ पे हम विंग को देखते हैं। विंग किचन में था और कुछ खाने को बना रहा था। विंग खाना बनाते वक्त वो वांग जी के बारे में सोच रहा था कि क्या सच में ये वांग जी की सोच ऐसे कैसे हो सकती है। लगता तो नहीं है यार, हम करीबन 7 सालों से एक दूसरे के साथ हैं, बट मैंने कभी वांग जी को इस तरह से सोचती हुई नहीं देखा, इस तरह से किसी को देखते हुए भी नहीं देखा। बट ऐसे कहते हुए जो ना विंग यही सोचकर वो खाना बना रहा था कि तभी वांग जी कहता अरे जल जाएगा ध्यान दो। तो विंग कहता ओह सॉरी। तब उसके बाद वांग जी कहता कहाँ खोए हुए हो, हाँ नया घर पसंद नहीं आया क्या। विंग कहता आ गया। उसके बाद वांग जी कहता है तब उसके बाद वांग जी जो है ना वो विंग से कहता है अब चलो भी खाने के टेबल पर बैठते। उसके बाद वो दोनों खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। तो वांग जी खाने लगता है। तो वांग जी खाते वक्त जन उसके लिप्स के ऊपर बिल्कुल ऑयल लग चुका था, तो वांग जी के लिप्स चमकने लगते हैं। तो फिर विंग के दिमाग में जो वांग जी ने कहा था कि उसके लिप्स को कैसे निचोड़ेगा, जो बाइट करेगा, टंग कैसे घुमाएगा, वो सारी चीज़ें विंग की आंखों के सामने आ जाती। तो विंग वांग जी के लिप्स को ही देखने लगता है, जहाँ पे विंग कहता सच में ये अपने लिप्स से ये सारी चीज़ें करना चाहता है। ओह माय गॉड वांग जी तुम्हारे अंदर इतने अजीब डिज़ायर्स हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। ओह माय गॉड। ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी को ही देखे जा रहा था। वांग जी का खाना खत्म होने के बाद वो ऊपर देखते कहता है विंग क्या हुआ है, तुमने अभी तो कुछ खाया क्यों नहीं। विंग कहता हाँ
तो वांग जी कहता मेरा तो खाकर भी हो चुका है, तुम कहाँ खोए हुए हो, तुमने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं? हाँ क्या देख रहे हो? विंग कहता वो नई जगह है ना, तो मैं फूड मतलब हाँ मैं खा रहा हूँ। तो वांग जी कहता हाँ, और वांग जी उठकर चला जाता है, अपने बाउल को धोता है और कहता है मैं फ़िलहाल अभी सोने के लिए जा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ। तो विंग कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर, जाओ जाओ जाओ। ऐसे वो कहते था। दिन उसके बाद वांग जी टायर्ड फील कर रहा था, इसलिए वो सोने के लिए जा चुका था। अब विंग को देखते हैं, विंग खाना कंप्लीट करता है। उसके बाद वो जैसे होता है ना, वो कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद फिर से अच्छे से दरवाजे को बंद करता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद विंग जो वांग जी की डायरी थी ना, वो पहले पूरा जो झुक कर इसके नीचे, बेड के नीचे से निकालता है। दैन उसके बाद विंग उस डायरी को फिर से ओपन करता है। सेकंड पेज, मैं उसके रूम में उतरना चाहता हूँ। जो भी मेरा पार्टनर बनेगा ना, मैं उसे इतना चूमना चाहता हूँ कि कोई सोच ना सके। मैं उसके हर बॉडी पार्ट पे अपने निशान बनाना चाहता हूँ। मैं उसके रूह से, उसके जिस्म से होकर उसके रूह में उतरना चाहता हूँ। बट कैसे, मैं ये सारी चीज़ें कैसे कर पाऊँगा पता नहीं, बट मुझे पता है मैं उसे नेक पे अपनी निशान दूँगा। उसके बाद उसके नेक से होते हुए उसके चेस्ट पे आऊँगा। चेस्ट पे भी जो मेरे प्यारे से निशान होंगे, उसके बॉडी के ऊपर जो उसकी बॉडी की शान बढ़ाएंगे। धीरे से मैं उसके स्टमक तक आऊँगा। वहाँ पर आने के बाद मैं धीरे धीरे उसके स्टमक को सहलाऊँगा। वहाँ पे चूम कर उसे एहसास दिलाऊँगा कि मैं उसके साथ हूँ। और उसके बाद उसके पैंट को धीरे से उतारूँगा। थाइस पे टच करते हुए कहूँगा कि देखो, मैं तुम्हें फील करवाऊँगा अच्छे से, अच्छा जो मुझसे हो पाएगा। बट याद रखना, एक बार अगर मैंने स्टार्ट कर लिया ना, मैं रोक नहीं पाऊँगा। ऐसे कहते हुए जो ना वहाँ पे बहुत सारी जो ना मतलब अडल्ट चीज़ें लिखी हुई थी गाइस। यूट्यूब के गाइडलाइन के कारण मैं वो चीज़ें नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है? बस आप समझ जाना, एक्स्ट्रा, ठीक है? वांग जी की बहुत डर्टी सोच है, ठीक है? विंग यार ये सारी चीज़ें सोचता है तो विंग की बॉडी हॉट होने लगती है। विंग को बहुत ज़्यादा गरम गरम फील होने लगता है। विंग तभी अपने लोअर पार्ट पे हाथ रखते हुए कहता ओह माय गॉड वांग जी, तुम ये क्या क्या सोचते हो? और ये पढ़ने के बाद ही मैं हार्ड हो चुका हूँ, अगर ये करने की बात आई तो हो माय गॉड क्या ही हो जाएगा। ऐसे कहते हुए हमारा विंग जिस डायरी को रख देता है और वॉशरूम की तरफ भाग चुका था। वॉशरूम में जाने के बाद वो एक हाथ को जो दीवार के ऊपर रखता है और दूसरे हाथ को अपने लोअर पार्ट के ऊपर रखता है। दैन धीरे धीरे रफ करते हुए कहता है हाँ वांग जी, सच में तूने मैंने फालतू में तेरी डायरी पढ़ी, डायरी पढ़ने के बाद तो देखो मेरा क्या हाल हो गया। ऐसे कहते विंग अपने आप को रिलीज़ कराता है। दैन आखिर में विंग बेड पर आकर लेटता है, एक तकिए को टाइटली हक करते हुए कहता वांग जी के बच्चे, तूने सच में मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ा कर फंसा दिया है। अब तुझे कह भी नहीं सकता, तुझे पता भी नहीं है। हाँ, और मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरा दोस्त ये सारी चीज़ें सोचता है करके। ऐसे विंग बस यही सोचने लगता है। फिर अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी थी, जहाँ पे विंग उठकर बैठ जाता है। बैठने के बाद विंग एक शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो बाहर आता है और विंग ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। तभी वांग जी भी आ चुका था। वांग जी आता है अपने मुंह में ब्रश लेकर। विंग कहता अरे तुम यहाँ पर ब्रश लेकर क्यों है, अपने किचन में जाओ, मतलब वॉशरूम में जाओ। तो हमारा वांग जी हंसते हुए कहता विंग यहाँ पर कोई नहीं है मुझे टोकने वाला, मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। विंग कहता हाँ बट, वांग जी कहता क्यों, क्या हुआ? तो विंग कहता कुछ नहीं। then उसके बाद विंग का ध्यान चला जाता है जहाँ पे वांग जी ब्रश को पकड़कर जो ना अपने माउथ में अंदर बाहर ये चीज़ कर रहा था। तभी विंग के दिमाग में वो जो वांग जी ने जो लाइन लिखी थी कि मैं तुम्हारे लिटिल लॉयन को अपने माउथ में लूँगा, मतलब जो था वो चीज़ जैसे ही विंग के मतलब दिमाग में ऐसे हिट हो जाती है, मतलब वांग जी का हाथ अंदर बाहर जा रहा था, जिसके बाद तो लाइक विंग कहता है ये क्या है, मुझे अपने दिमाग को स्टेबल रखना है। ऐसे कहते विंग खाने की तरफ देता है, बट उसका ध्यान वांग जी की तरफ चला जाता है, वांग जी के लिप्स की तरफ जाता है और वो झाग निकल रहा था जो वांग जी के मुंह से, वो चीज़ें विंग को बहुत अजीब तरह से हिट करती है और विंग जैसे होता है ना चम्मच को गिरा देता है। वांग जी कहता है क्या हो गया तुम्हें? विंग कहता तुम ना वॉशरूम में जाओ, अभी कभी वॉशरूम में जाओ। तो वांग जी कहता अरे बट क्या हुआ? विंग कहता मैंने कहा ना वॉशरूम जाओ। तो वांग जी कहता ठीक है जा रहा हूँ, गुस्सा भी करना सच में। ऐसे कहते जो ना वांग जी विंग को छोड़कर वो वॉशरूम की तरफ जा चुका था। वॉशरूम में जाता है और वांग जी कुछ वक्त के बाद वो फ्रेश होकर आता है। फ्रेश होने के बाद आते हुए कहता हो गया तुम्हारा, मुझे ब्रेकफास्ट दो। तो विंग उसके सामने ब्रेकफास्ट रख देता है। उसके बाद विंग वांग जी के सामने बैठ जाता है और वांग जी ब्रेकफास्ट को खाते वक्त कहता है कि तुम्हें आज कॉलेज चलना होगा, ठीक है? मैंने सारे फॉर्म्स वगैरह सब कुछ सबमिट कर दिया, बस हमें कॉलेज में अब अटेंडेंट लगानी होगी। बाकी घर की जो भी चीज़ें ना वो बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। तो बट फिलहाल के लिए हमें जो है ना कॉलेज जाना होगा। तो विंग कहता हाँ। तब इसके बाद वांग जी ब्रेकफास्ट करने लगता है। वांग जी ब्रेकफास्ट करते हुए फ़ोन को देखे जा रहा था।
तभी विंग का ध्यान जाता है वांग जी जो स्पून के साथ कैसे खेल रहा है, और उसके बाद उसका दूसरा हाथ जो उसके फ़ोन के साथ कैसे जो स्क्रीन को ऐसे ऊपर नीचे करे जा रहा है। विंग वो सारी चीज़ें देखता है और वांग जी के लिप्स को देखता है, जहाँ पे वांग जी खा भी रहा है तो चबा भी रहा है वो सारी चीज़ें। और विंग को मतलब अलग अलग चीज़ें रिएक्शन मतलब होता है ना कि अलग अलग फील हो रहा था, जिस कारण विंग ये सारी चीज़ें देख ही रहा था कि सडनली विंग को एहसास होता है कि उसकी बॉडी के अंदर हॉटनेस बढ़ चुकी है करके विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है, जिसके कारण वांग जी कहता क्या हुआ विंग। विंग कहता मैं बैग लेकर आता हूँ अपनी, मेरा हो गया। ऐसा कहते विंग जल्दी से बाउल को अंदर लेकर जाकर रख देता है और उसके बाद विंग सीधा किचन में जा चुका था। सॉरी किचन नहीं, हमारे बेडरूम में जा चुका था। बेडरूम में जाने के बाद विंग लंबी सी सांस लेता था, ये मैं उसे देखकर ये क्या बकवास सोच रहा हूँ। हाँ ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बट विंग अब वांग जी के बारे में कुछ उल्टे ही ख्याल सोचना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी जस्ट होता है ना वो भी अपना फ़ोन को बंद कर देता है, खाकर हो जाता है तो वो अपने बर्तन को धो देता है। देन उसके बाद अपने बैग को लेकर आते हुए कहता है विंग आ जाओ ना, कितना वक्त लगाने वाले विंग। तो विंग कहता है हाँ आ रहा हूँ। विंग अपने पैंट को संभालता है क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी अपने आप को शांत करा कर आया था कि वॉशरूम से। उसके बाद विंग बाहर कहता है चलो, उसके बाद विंग वांग जी के साथ चलना स्टार्ट कर देता है। तो वांग जी आगे आगे चल रहा था, विंग उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी विंग का ध्यान जाता है वांग जी के बम की तरफ, जहाँ पे वांग जी ने ये भी लिखा था कि मैं तुम्हारे बम को स्क्वीज करने के साथ साथ स्लैप करूँगा और उनमें अपने आप को फुल करूँगा। जहाँ पे विंग को ये चीज़ याद आती तो विंग बस खड़ा हो चुका था। वांग जी लिफ्ट में टर्न होते को था, विंग वहाँ खड़ी क्यों हो, जल्दी आ जाओ जल्दी आओ। तो विंग कहता हाँ आ रहा हूँ। ऐसा कहते विंग आ जाता है। आने के बाद वो वांग जी के साथ खड़ा था और उसके बाद वो लोग पहुँचते हैं कॉलेज में। कॉलेज में पहुँचने के बाद विंग वांग जी के साथ ही था क्योंकि वांग जी सारी चीज़ें समझा रहा था। पहले वो आया था इसलिए वांग जी सारी चीज़ें यहाँ की जान चुका था, सीख चुका था कहा जाए तो अभी वो विंग को वो सारी चीज़ें समझा रहा था और विंग चुपचाप से उन सारी चीज़ों को सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। बट उसका ध्यान वांग जी की फिंगर की तरफ जा रहा था। वांग जी उसे किसी फॉर्म को भरने के लिए बोल रहा था तो वो विंग को पेन दे रहा था। वांग जी अपने हाथों में पेन कैसे घुमा रहे हैं, वांग जी की लंबी लंबी फिंगर्स जो विंग के सामने बार बार आ रही थी, जिस कारण भाई साहब विंग को पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए था। नहीं, उसके सामने वो वांग जी के डायरी में जो लिखे हुए वर्ड थे, जो मैं फिंगर को माउथ में लेंगा देन तुम्हारे अंदर एंटर कराऊंगा, तो विंग के दिमाग में वो चीज़ें आ रही थी, जिसके कारण लाइक भाई साहब विंग के जो शॉर्ट सर्किट हो चुका था पूरी तरह से और विंग कॉलेज में बिल्कुल वेकअप हो चुका था, जिसके कारण विंग भाई अपने बैग को टाइटली अपने लोअर पार्ट पे रखते, वांग जी मुझे वॉशरूम जाना है। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता वॉशरूम कहाँ है मुझे बताओगे। तो वांग जी कहता वो लाइब्रेरी के साइड में है। तो विंग वहाँ से जल्दी से जाने लगता है। वांग जी कहता इसे क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। देन उसके बाद विंग वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद भाई साहब वो बैठ जाता है और अपने मुँह पे हाथ रख देता है। अब देखो ये उसके बारे में सोच कर ही मैं इतना हार्ड होते जा रहा हूँ। ऐसे कहते विंग जो आखिरकार खुद को रिलीज़ करता है, आखिर में वापस आता है जहाँ पे वांग जी नहीं था। इसलिए विंग जो है ना वो क्लास की तरफ चला जाता है। उसके बाद वांग जी वहाँ पे था और कहता है विंग यहाँ जाओ। विंग वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद वांग जी के साथ वो क्लासेस अटेंड करता है और करीबन वो क्लासेस ऐसे ही चलती रहती है। हाँ वो क्लासेस बहुत वक्त तक ऐसे ही चलती रहती है और विंग उन क्लासेस को पूरी तरह से वो अटेंड करता है। एंड कहा साफ तौर पे कहा जाए तो विंग अच्छे से उन क्लास को अटेंड करने के बाद हमारा जो विंग है ना वो वांग जी से कहते हैं मैं घर जा रहा हूँ। वांग जी कहता है विंग इतनी जल्दी। तो विंग कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ वांग जी, मेरा मन नहीं है यहाँ पे अभी कुछ रहने का। तो वांग जी कहता है बट क्यों विंग क्या प्रॉब्लम है। विंग कहता है नहीं ये पहला दिन था ना इसलिए वांग जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बट जाने दो। वांग जी कहता है विंग अगर कोई इशू है तो मुझे बता सकते हो। हाँ तुम नए दोस्त नहीं बना पाए क्या। तो विंग कहता है नहीं मैं बस घर जा रहा हूँ, तुम तो बाकी किस चीज़ संभाल लो ठीक है। ऐसे कहते हुए जो ना विंग जस्ट वहाँ से निकलता है, टैक्सी पकड़ता है और वहाँ से जा चुका था। उसके बाद विंग आता है अपार्टमेंट में पहुँचने के बाद विंग अपने कमरे में आने के बाद कहता है कि शिट मैं उसके बारे में सोचे जा रहा हूँ। फक जी ये तूने क्या कर दिया मेरे साथ। ऐसे कहते विंग जो दरवाजे को बंद करता है। उसके बाद विंग फिर से उस डायरी को ओपन करता है क्योंकि विंग को और जानना था आगे का चीज़ें, जहाँ पे विंग उस डायरी के फिर ऐसे पेजेस पलटते रहता है और विंग उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट कर चुका था जहाँ तक कि वो डायरी ख़त्म नहीं हो जाती। वांग जी रात के टाइम पे घर पर आता है तो वो खाने के लिए चीज़ें लेकर आ जाता है और कहता है विंग खाने के लिए आ जाओ, विंग खाने के लिए आ जाओ। तब हम विंग को देखते जहाँ पे विंग के चिक्स पूरे रेड हो चुके थे, विंग की बॉडी भी अलग से बर्न कर रही थी और उसे वांग जी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिस कारण लाइक विंग को अलग सा ही फील हो रहा था। विंग उस डायरी को जल्दी से अपने तकिए के नीचे डाल देता है। उसके बाद विंग जो है ना बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता क्या हुआ है तुझे। ऐसे कहते जो ना वांग जी सीधा विंग के करीब जाता है, विंग के फोरहेड पे हाथ रखता है, अपने फोरहेड पे हाथ तुझे क्या बुखार आया है यार, तेरा चेहरा कितना लाल हो चुका है, कितना तू गर्म लग रहा है। तो विंग नहीं ऐसे कहते विंग पीछे हट जाता है। वांग जी कहता क्या हुआ है तुझे। विंग कहता कुछ नहीं, तुझे क्या हुआ है, तू इतना लेट क्यों है।
तो वांग जी कहता मैं बाकी सारे दोस्तों के साथ बाहर गया था तो मैं खाना लेकर आया, तो मैं खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो विंग कहता हाँ ठीक है। तो वांग जी कहता ये रहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ चेंज करने के लिए। तो विंग कहता ओके। विंग उस फूड को लेता है और फूड को खाने लगता है। अब तभी वांग जी को देखते हैं, वांग जी अपना ट्राउज़र चेंज करता है और उसके बाद उतना टी शर्ट पहनते हुए ऐसे बाहर निकलता है। तभी विंग का ध्यान जाता है वांग जी के एप्स की तरफ, वो देखता है और विंग ऑब्वियसली पहले से हॉट फील कर रहा था, वो और ज़्यादा हॉटनेस से भर जाता है। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। विंग उस खाने को छोड़ देता है और लाइक होता है ना, वो ऐसे ही वांग जी की तरफ चल कर आ जाता है जहाँ पे वांग जी टीवी देखने के लिए सोफे पर बैठा हुआ था। वांग जी न्यूज़ को लगातार वो ऐसे बैठे हुए देखने लगता है। विंग अपने बाउल को देखता है, बाउल को लेकर आकर टीवी के पास आकर बैठ जाता है और उसके बाद अपने हाथ में बाउल लेकर जो ना वांग जी के साइड में बैठ जाता है। विंग वांग जी के जो है ना टी शर्ट को ही देखने लगता है। विंग वांग जी के टी शर्ट को ही देख रहा था। वांग जी कहता है वैसे तुम्हारा आज का पहला दिन कैसा था? हाँ, कैसा फील हुआ? कॉलेज में अच्छा था ना विंग? विंग कहता हाँ हाँ सही कहा। तो वांग जी कहता तुमने बस किसी से बात नहीं की, तुमने किसी से दोस्ती नहीं की? विंग कहता आज मूड नहीं था। तो वांग जी कहता ओह अच्छा। दरअसल वांग जी टीवी की तरफ देखने लगता है। तभी वांग जी कहता अरे एसी क्यों बंद है? हाँ यार सच में, ऐसे करते वांग जी रिमोट को ढूंढने लगता है और वांग जी को रिमोट में वांग जी ऐसे ही लगा देता है अंदर। उसके बाद विंग जो वांग जी को बस देखे जा रहा था, उसके बाद जो ना विंग खाना कंप्लीट करता है, साइड में बाउल को रख देता है और उसके बाद जो ना वो वांग जी के साइड में ही आकर बैठ जाता है। बैठने के बाद जो ना विंग जिस वांग जी के ऐसे करीब आकर बैठ जाता है, उसके बाद ना वो ऐसे ही वांग जी के थाइस के ऊपर हाथ रख देता है, जिस कारण वांग जी एक पल के लिए विंग की तरफ देखता है, पर दूसरी उसके बाद जो ना वो टीवी को ही देखने लगता है। तो विंग जो ना वांग जी का ऐसे थाइस के ऊपर रफ करना स्टार्ट कर देता है। तो वांग जी कहता मुझे गुदगुदी हो रही है। विंग सॉरी ब्रो, ऐसे विंग कहते हुए जब अपने हाथ को पीछे ले लेता है। देन उसके बाद विंग ऐसे ही जो ना बैठे बैठे ऐसे सोने का नाटक करता है, जिसके कारण जो ना विंग वांग जी के शोल्डर के ऊपर सर रख देता है और वांग जी कहता विंग विंग यार विंग। विंग कहता वांग जी सोने दो ना यार। ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी के शोल्डर से सीधा वांग जी के थाई के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद तो वांग जी बिल्कुल फ्रीज ही हो जाता है सीरियसली। देन उसके बाद वांग जी कहते विंग विंग। विंग कहता वांग जी बस थोड़ी देर यार, ऐसे वो कहता है, जिसके बाद जो ना वांग जी लाइक क्या क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था विंग ये क्या कर रहा है। और विंग थाइस के ऊपर अपने सर को ऐसे रफ करता है। देन उसके बाद ना अपने आप का करवट बदल देता है और करवट बदलने के साथ साथ जो ना विंग वांग जी के स्टमक के पास आ चुका था। बिल्कुल विंग वांग जी के स्टमक के पास आ चुका था, वो वांग जी के स्टमक को देखना चाहता था। तो विंग ऐसे ही कुछ वक्त तक रहता है, जिससे वांग जी को लगे कि विंग सोया हुआ है करके, तो ऐसे ही विंग रहता है कुछ वक्त तक। बट उसके बाद जो है ना विंग होता है ना वांग जी की कमर को टाइटली पकड़ लेता है, जिसके बाद वांग जी कहता है विंग यार विंग। बट विंग आंखें नहीं खुलता। देन उसके बाद वांग जी लाइक होता है ना विंग के हाथों को हटाने की कोशिश करता है, जहाँ पे विंग कहता है वांग जी क्या कर रहा है यार, ऐसे पकड़ मत मुझे। वांग जी कहता है अरे अभी तूने मुझे पकड़ के रखा है, तू क्या कर रहा है? बट वांग जी ऐसे ही कहता है ना, तो विंग लाइक कोई रिएक्शन नहीं था और वांग जी उसे टाइटली ऐसे पकड़े हुए विंग ऐसे टाइटली पकड़े हुए रहता है और विंग वांग जी की खुशबू को फील करते हुए कहता है अरे ये तो उस किताब की तरह ही महक रहा है। ऐसे विंग के मन में आता है। बट वांग जी जल्दी से होता है विंग को थोड़ा विंग से जल्दी से छूट कर वो जल्दी जाते कहता पागल गई का, अपने कमरे में जाकर सोना सोना, ये तो हाँ फालतू में मुझे टीवी भी नहीं देखने दिया। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से जाने लगता है और विंग वांग जी के जाने के बाद विंग अपनी आंखें खोलता है, आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि वांग जी यार ये तेरी गलती है, बट मुझे तेरी सोच अच्छी लग रही है। अगर तू ऐसा सोचता है, तूने अभी तक किया नहीं है, जब करेगा तो जान ही ले लेगा। ऐसे कहते जो ना विंग बस स्माइल करने लगता है और उसके बाद हमारा वांग जी जो है ना वो अपने कमरे में जाकर आराम से सो चुका था। विंग भी वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे होने के साथ जो ना हमारा वांग जी उठकर वो बाहर आता है, तभी उसे विंग नज़र आता है, जहाँ पे विंग जो है ना जो बस एक टी शर्ट में वो खड़ा था। हाँ, उसने बस एक टी शर्ट पहनी हुई थी। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है लाइक वो हैरान हो जाता है और वांग जी कहता है ये क्या है? तो विंग कहता है मैं खाना बना रहा हूँ। तो वांग जी कहता है अबे तेरा पैंट कहाँ है? तो विंग कहता गलती से फिसल गया था तो भीग गया, तो मैंने सोचा कपड़े काहे को फालतू में ख़राब करूँ, वैसे भी धोने में मुझे बहुत आलस आता है, इसलिए मैंने बस टी शर्ट पहनी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो वांग जी कहता हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वांग जी की पूरा विंग के लेग्स की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग खाना बनाते वक्त जो ना अपने लेग्स को ऊपर से नीचे ऐसे होता है ना कि स्लाइड करे जा रहा था, जिसके कारण वांग जी का ध्यान उसके लेग्स के ऊपर था, क्योंकि विंग के लेग्स चमक रहे थे। जहाँ पे विंग ये देख कर विंग को बहुत अच्छा लगता है कि वांग जी उसके लेग्स को नोटिस कर रहा है करके। बट विंग ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पे था और ब्रेकफास्ट टेबल पे था, तब विंग ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी विंग जो ना ऐसे गलती से ही सही वांग जी को ऐसे लात मार देता है, जिसके बाद वांग जी कहता विंग विंग कहता तो वांग जी कहता कुछ नहीं। देन उसके बाद विंग खाना खाने लगता है और उसके बाद विंग जो खाना खाते वक्त जो ना वो वांग जी से कहता है वैसे वांग जी जो तुमने मुझे जो नोट्स ला कर दिए थे ना, उसमें मुझे थोड़ा कुछ फॉल्ट लग रहा है, क्या तुम मुझे समझा सकते हो? वांग जी कहता क्या भी?
तो विंग कहता हाँ तुमने जहाँ से नोट्स लिए हैं तुमने चेक किए हैं या नहीं है पता नहीं, बट मुझे थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है, तो बस मैं एक बार उन नोट्स को देखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो, तो मतलब समझा सकते हो। तो वांग जी कहता है ठीक है। तो विंग कहता है ओके, और विंग जल्दी से अपने कमरे में जाता है, नोट्स लेकर आता है, वांग जी के साइड में ही अपनी जगह लगा देता है और वांग जी को वो नोट्स दिखाता है, देखो वांग जी ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं लग रहा है, शायद ये उन लोगों ने कुछ गलत छाप दिया है करके, तुम्हें क्या लगता है देखो। वांग जी कहता है ओके मुझे देखने दो, और वांग जैसे देखने लगता है तभी विंग वांग जी के थाइस के ऊपर हाथ रखता है और उसके बाद जो है ना वो वांग जी के बिल्कुल इतने फेस के बिल्कुल करीब आ जाता है जिस कारण वांग जी विंग के जो सांसों को अपने कान के पास फील कर सकता था, जिसके कारण वांग जी थोड़ा हड़बड़ा जाता है और वांग जी कहता है विंग विंग कहता है कि क्या, तो वांग जी कहता थोड़ा दूर रहकर तो बात कर सकता है ना यार। तो विंग कहता अब वो बस मैं बस देख रहा था, तो तुझे समझ में आ रहा है। तो वांग जी कहता हाँ समझने की कोशिश कर रहा, रुक मैं फ़ोन में चेक करता हूँ। ऐसे कहते जो वांग जी फ़ोन में चेक, वांग जी कहता है कि विंग फ़ोन में तो सही बता रहा है। विंग कहता बट मुझे कुछ गलत लग रहा है। वांग जी कहता है हाँ तो ज़्यादा सोचता है, हाँ जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ कॉलेज जाना है। तो विंग कहता है हाँ। ऐसे कहते विंग खड़े होते वक्त जो ना वांग जी के जो थाइस को ऐसे ज़ोर से दबाता है, जिसके बाद वांग जी कहता अबे। विंग कहता क्या हुआ, तुझे दर्द हुआ क्या। वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो विंग कहता चिल्लाया था तू, हाँ हाँ। वांग जी कहता हाँ पागल का। देन उसके बाद वांग जी अपने कमरे में जाता है, अपने बैग को उठाता है और वो बाहर आता है। विंग खुद भी वो रेडी होकर वो भी बाहर आ जाता है, वांग जी के साथ कॉलेज के लिए निकल चुका था। विंग जाते वक्त ना वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी कहता क्या हुआ। तो विंग कहता तू क्या चाहता है ये शहर में मैं गुम हो जाऊँ। तो वांग जी कहता ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते कॉलेज में आते हैं, क्लासेस में बैठ जाते हैं एक दूसरे के पास ही, और उसके बाद स्टडी स्टार्ट हो चुकी थी। विंग का ध्यान वांग जी के तरफ ही था, वांग जी जो पेन से खेल रहा है लिख रहा है वो सारी चीज़ों पे विंग का ध्यान था पूरी तरह से। विंग खो चुका था कहाँ जाए तो वांग जी के अंदर पूरी तरह से। बट हमारा वांग जी नॉर्मली अपना काम करता है, अंदर विंग से कहता है कि चलो खाने के लिए चलते हो, और वांग जी अपने दोस्तों से मिलवाता है, कहता है कि ये शुयांग है और ये शाओशन और सांगलन है करके। तो विंग भी उन लोगों को हाय कहता है। उसके बाद विंग उन लोगों के साथ कैंटीन एरिया में जाता है। कैंटीन एरिया में हम देखते हैं जहाँ पे विंग वांग जी के लिए जूस लेकर आता है और उसके बाद कहता है कि वांग जी ये लो। वांग जी कहता है थैंक यू, और वांग जी जूस को एक घूंट पीता है और उसके बाद विंग कहता है हाँ वैसे वांग जी मतलब शुयांग क्या तुम लोग कब से दोस्त बने। वो कहता है हम लास्ट ईयर से एक दूसरे के दोस्त थे, बट अब वांग जी आए तो हमने वांग जी से भी दोस्ती कर ली। ऐसे कहते वो लोग बातें कर रहे थे तभी विंग वांग जी का जूस था ना उसे ले लेता है और वो खुद पी जाता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी थोड़ा शॉक हो जाता है और वांग जी कहता है विंग ये मेरा झूठा था। तो विंग कहता अबे हम दोस्त थे, कब से दोस्त थे, 7 सालों से हम एक दूसरे के दोस्त थे, तो इतना तो चलता ही है ना गाइस। तो सब लोग कहते हैं हाँ सही कहा, दोस्ती में तो ये नॉर्मल बात है। जिसके बाद विंग जूस को पीते वक्त कहता है इनडायरेक्टली किस। ऐसे कहते विंग की फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी। उसके बाद वो शाम के टाइम पे वो दोनों घर पर आते हैं। अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद विंग फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद जो ना विंग आलसी होकर जस्ट वांग जी की तरफ आते कहता वांग जी मैं आज कुछ नहीं बना पाऊँगा तो बना देना। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं ही बनाता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग जो है ना वो जो है ना टीवी को चला देता है और सोफे पर लेट जाता है और उसके बाद वांग जी आकर किचन में चला जाता है। तब विंग सोफे से जो ना वांग जी को देखने लगता है जहाँ पे वांग जी कैसे सारी चीज़ों को निकाल रहा है और कैसे कर रहा है। तो वांग जी जब ऊपर हाथ करता है तो वांग जी की टी शर्ट ऊपर हो जाती है, जिस कारण विंग को वांग जी का सब कुछ नजर आता है। तब विंग खड़ा होता है, खड़े होने के बाद जो ना वो किचन में आकर वांग जी को बैक से हक करता है। वांग जी क्या हो गया बे, तो मुझे हक क्यों कर रहा है। तो विंग कहता है वांग जी यार तू जिम करता था क्या, तेरी बॉडी बहुत मस्त लग रही है। ऐसे कहते विंग वांग जी की बॉडी मतलब उसके स्टमक को टच कर रहा था। वांग जी कहता विंग बट विंग कहता क्या हुआ, बस देख ही तो रहा हूँ ना, कुछ कर तो नहीं रहा हूँ। हाँ वांग जी कहता ओके अब छोड़ भी मुझे खाना बनाने दे। तो विंग वांग जी को हक करे हुए कहता हाँ बनाना, मैंने कब मना किया बनाने से। वांग जी कहता विंग कहता क्या। वांग जी कहता तूने तो कहा था तू बहुत थका हुआ है करके। तो विंग कहता मैं थका हुआ हूँ बट मैं तेरी बॉडी को ज़रूर देखना चाहूँगा। तो वांग जी कहता इसमें क्या देखना है, हाँ तेरी भी तो बॉडी अच्छी है। तो विंग कहता कहाँ अच्छी है यार, तेरी जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, तू तो खुद को देख तो कितना ज़्यादा हॉट डैशिंग हैंडसम लगता है, तेरे पीछे तो लड़कियों की लाइन लग जाती होगी। वांग जी कहता अभी तक तो यहाँ पे किसी की लाइन नहीं लगी है, सच में तू तो दिन दहाड़े सपने देखता है और मुझे भी सपने देखने के लिए कह रहा है। तो विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग कहता है। उसके बाद हमारा विंग वांग जी के साथ जो वांग जी को ब्रेक करता है देन अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। विंग दूर से ही देखने लगता है वांग जी को खाना बनाते हुए। वांग जी का जब खाना रेडी हो जाता है वांग जी विंग के सामने बाउल रख देता है नूडल्स का और विंग से कहता है कि चलो। देन विंग एंड वांग जी दोनों नूडल्स को खाने लगते हैं। विंग नूडल्स को खाते वक्त जो वांग जी एक पाउट करके जो ऐसे करके जो ना नूडल्स कैसे खींच रहा था ना, तो विंग वो चीज़ को देखता और विंग अलग ही मतलब दिमाग में चलता है कि जस्ट वांग जी उसके चेस्ट के पास है एंड देन उसके बाद ऐसे करते हुए जो नवीन के चेस्ट को खा रहा है समझ जाओ। तो इसके कारण हमारा विंग उसका फेस रेड हो जाता है। तो वांग जी जैसे ही देखता वांग जी कहता क्या हुआ है विंग। विंग कहता वो थोड़ा पाइसी है ना इसके कारण।
तो वांग जी कहता बट मैंने तो तेरे हिसाब से ही बनाया था यार, मैंने तेरे इसमें ज़्यादा स्पाइसेस डाले थे, बट तुझे तो कभी स्पाइसी नहीं लगता। विंग कहता अब लग गया ना, मैं क्या करूँ, ऐसे कहते जो विंग मुँह ही फुला लेता है। जिसके बाद वांग जी कहता ठीक है गुस्सा करने की क्या ही ज़रूरत है, मैं समझता हूँ यार तेरी फीलिंग्स को, ओके ओके। देन उसके बाद वांग जी ये सारी चीज़ें बोलकर जो है ना वो वहाँ से चला जाता है। सॉरी चला नहीं जाता, हमारा विंग चुपचाप से वहाँ पर बैठा रहता है। वांग जी फिर कहता है कि ठीक है मैं बाउल को धो देता हूँ। तो विंग कहता है मैं जा रहा हूँ कमरे में। तो वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद जो ना विंग कमरे में चला जाता है, बट उसका फ़ोन वहीं पे रह जाता है। ठीक है, विंग कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद विंग अपने फेस को देख लेता, हाँ यार मैं वांग जी को देख देख कर ही मेरी हॉटनेस बढ़ी जा रही है सच में, ऐसा कहते विंग बस यही सोचता है। देन उसके बाद विंग वांग जी की बुक को निकालते हुए कहता है एक बार इसे भी पढ़ लेता हूँ, ऐसे भी आगे क्या है। उसके बाद जो है ना वो नीचे विंग उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। उस बुक के पेजेस बढ़ते जा रहे थे और विंग पढ़ते हुए जस्ट होता है उसका फेस रेड हो रहा था। विंग कहता सच में वांग जी तू मुझे मार डालेगा तेरी थिंकिंग से, और तू लिख ऐसे रहा है, जो फील कर रहा है तूने ये सारी चीज़ें लिखी है, पर जब तू करेगा तो कितना मज़ेदार होगा ना, तेरी हॉट सी बॉडी को छूने में कितना मज़ा आएगा ना। ऐसे करते जो ना विंग सोच कर उतना वांग जी को इमेजिन करते हुए जो उस बुक को पढ़े जा रहा था, वो पढ़ रहा था। अभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी टेबल सारी चीज़ों को क्लीन करने के बाद होता है ना वो टीवी के पास आता है। टीवी चालू हुई थी, वांग जी टीवी को बंद कर देता, अभी उसका ध्यान जाता है विंग के मोबाइल की तरफ। तो इसलिए वांग जी विंग के फ़ोन को उठाता है। फ़ोन को उठाने के बाद वो विंग का जो दरवाज़ा था वो धीरे से ओपन करते हुए जो ना अंदर आकर अभी फ़ोन रखने ही वाला था कि उसका ध्यान जाता है जहाँ पे विंग जो उसका फेस थोड़ा सा रेड है, बुक के कारण ठीक से नज़र नहीं आ रहा, बट वो बुक वांग जी उस बुक को देखने लगता है, ये उसकी बुक है। वांग जी ये चीज़ देखने लगता है और वांग जी जैसे इस बुक को देखता है ना वांग जी बस एक स्मक करता है। उसके बाद वो टर्न होता है और जो फ़ोन जहाँ से उठाया था वो वहीं पे रख देता है। उसके बाद वांग जी अपने कमरे में चला जाता है और उसके बाद वो आराम से सो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग मॉर्निंग के टाइम पे उठ चुका था। उठने के बाद वो ऐसे की तरह वो किचन में आता है और किचन में आने कर पहले वो पानी पीता है। वो ऐसे पानी पी ही रहा था कि सडनली विंग का ध्यान जाता है वांग जी के दरवाजे की तरफ, और जैसे ही विंग वांग जी को देखता है विंग के मुंह से वो पूरा पानी ही बाहर आ जाता है, क्योंकि वांग जी बस अपने ट्राउज़र में बाहर आ चुका था। और जैसे ही विंग को ऐसे पानी बाहर निकालते थे देखता है तो वांग जी कहता है क्या हो गया यार, तू ऐसे थूक क्यों रहा है घर के अंदर। फिर कहता वो गलती से हो गया। ऐसे कहते विंग वांग जी के बॉडी को देखने लगता है। भाई साहब वांग जी कितना हॉट एंड डैशिंग लग रहा था। वांग जी जस्ट कहता है कि हाँ अभी शावर लेकर आया हूँ, बस अभी कॉलेज के लिए भी रेडी होना है, तू जल्दी से रेडी हो जा भी, मैं तब तक खाना बना देता हूँ ठीक है। विंग कहता हाँ हाँ ठीक है तू बना। देन उसके बाद विंग पानी की बोतल लेकर साइड में बैठ जाता है। उसके बाद वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी किचन से सामान निकाल रहा था, तभी वांग जी के एप्स वांग जी का सब कुछ विंग इन सारी चीज़ों को देख कर लाइक होता है ना, विंग का मतलब गला सूख रहा था। विंग को अजीब सा फील होने लगता है वांग जी को वैसे देखे देखे। उसके बाद हमारा वांग जी जो है ना वो खाना बनाते वक्त कहता है विंग अरे कॉलेज के लिए रेडी हो जाए यार, मेरा खाना अभी ब्रेकफास्ट बन भी चुका है। तो विंग कहता हाँ रेडी होकर आता हूँ। उसके बाद विंग कमरे में एक झटके में गया और एक झटके में वो कैसे रेडी होकर आया वो खुद ही जानता है। वो जल्दी से आ गया था और वो वांग जी के देखने के लिए जो ना डाइनिंग टेबल पे चुपचाप से बैठा था, वो वांग जी को देखे जा रहा था। जहाँ पे वांग जी को जब पसीना आ रहा था वो कैसे वेस्ट के राउंड गायब होते जा रहा था, विंग ये सारी चीज़ें देख रहा था। तभी वांग जी आकर कहता है कि ये ले तेरे लिए स्पेशली बनाया है ठीक है। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है और विंग चुपचाप से खाने लगता है। तो विंग का ध्यान वांग जी के एप्स की तरफ जाता है। जब वांग जी अपने गले से एडल एप्पल कैसे ऊपर नीचे हिल रहा था, उसके बाद उसके नेक से होते हुए कैसे खाना जा रहा होगा, विंग वही सारी चीज़ें सोचने लगता है। तभी वांग जी कहता है वैसे विंग मैंने उस बुक के बारे में जो ना मेरे दोस्तों से बात करके देखा था कि जो भी उसमें डाउट था ना उसके बारे में। विंग कहता हाँ सही कहा, हाँ तुमने। वांग जी कहता पता है विंग मैं कुछ सोच रहा था। विंग कहता अच्छा हाँ, और विंग का ध्यान वांग जी के बॉडी के ऊपर था। वांग जी कहता है तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, ये सोच रहा था। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता तो मेरे दोस्तों से दोस्ती करना चाहोगे। विंग लाइक हाँ। वांग जी कहता अच्छा तो मेरे हाथों से पिटाई खाना चाहोगे। तो विंग लाइक हाँ। जिसके बाद वांग जी बस एक स्मक करते कहता है क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो। तो विंग कहता हाँ। वांग जी बस होता है ना वो बस स्माइल करते हुए कहता है ठीक है अगर सुन रहे हो तो। ऐसे वो कहकर जो ना वो खाने को जल्दी से कंप्लीट करता है और खाने को जल्दी से कंप्लीट करने के बाद वो विंग से कहता है विंग मैं कॉलेज के लिए रेडी होने के लिए जा रहा हूँ। विंग जैसे ही वांग जी को जाते हुए देखता है विंग खड़ा हो जाए। विंग कहता क्या वांग जी कहता क्या हुआ, कॉलेज के लिए नहीं रेडी होगा, तुम तो रेडी हो चुके बट मेरा बचा है ना रेडी होने का। तो विंग कहता हाँ सही कहा। देन उसके बाद जो ना वांग जी चला जाता है अपने कमरे की तरफ। तो विंग वांग जी के पीछे आ जाता है और विंग तो ऑलरेडी रेडी था। तो विंग वांग जी के कमरे के पीछे आता है। तो वांग जी का दरवाज़ा थोड़ा सा वांग जी ओपन ही करके चला जाता है ठीक है। तो वांग जी
जो है ना वो अपने शर्ट को पहनता है, उसके बाद अपने पैंट को निकालता है। तो विंग का ध्यान जाता है वांग जी के पूरे पैंट की तरफ, क्योंकि वांग जी ने जो ट्राउज़र था ना घुटनों तक पहन के रखा था, ठीक है। अब वांग जी उस ट्राउज़र को निकाल कर अभी जीन्स वेयर कर रहा था। तो विंग वांग जी के पैरों को देखता है और विंग का तो गला सूखने लगता है, विंग का फेस भी रेड हो जाता है और विंग लाइक अपने लोअर पार्ट पे हाथ रख देता है। मैं तो इसे इतना सा देखकर मैं हार्ड हो गया ऐसे कहते। विंग उल्टे पैर भाग जाता है अपने वॉशरूम की तरफ। वांग जी कुछ वक्त के बाद बाहर आने के बाद कहता है विंग विंग विंग, जहाँ पे विंग जल्दी से हाँ हाँ बोलो। वांग जी कहता है कहाँ चले गए थे यार, मैं कब से तुझे आवाज़ दे रहा था। विंग कहता हाँ मैं यहीं पे था। वांग जी कहता तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है, कुछ हुआ है क्या, घर की ऐसी तो अच्छी चल रही है बट तुझे पसीना क्यों आता है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता, कभी चेहरा लाल हो जाता है। विंग कहता तू काम से काम रखना, हम मेरी इसमें मत टांगड़ा। तो वांग जी कहता है अरे बाप रे बाप रे बाप रे, मैं अपने काम से काम ही रख रहा हूँ ना यार, हाँ मैं कौन सा तेरे अंदर टांग अड़ा रहा हूँ। तो विंग कहता चुप रहे। ऐसे विंग ऐसे चिल्ला कर बोलता है, जिसके बाद वांग जी कहता है ठीक है मैं चुप ही हूँ। उसके बाद हमारा वांग जी और विंग दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज में पहुंचने के बाद हमारा विंग बस वांग जी को ही देखे जा रहा था, वांग जी के हाथों को, वांग जी के इसको। जिसके बाद होता है ना विंग ऐसे वांग जी के थाइस के ऊपर हाथ रख देता है, जिसके बाद वांग जी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता था। उसके बाद विंग वांग जी के थाइस को रफ करने लगता है और उसके बाद जो है ना वो वांग जी से कहता है वांग जी यार मैं सो सकता हूँ क्या। तो वांग जी कहता है हाँ सो जा। देन उसके बाद जो है ना वांग जी ऐसे कहता है ना, तो विंग लाइक होता है ना वो वांग जी के जो ना पैरों के ऊपर सर रख देता है। वांग जी कहता है अरे टेबल पे। विंग कहता है नहीं नहीं सर ने अगर देख लिया ना तो वो मुझे बोलेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो साइड में बैग रख दे, किसी को दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वांग जी साइड में बैग रख देता है जिससे कोई उन दोनों को देख ना सके। दूसरी साइड में दीवार थी, एक साइड में ही रास्ता था, तो वहाँ पे रख देता है। उसके बाद विंग जो ना वांग जी थाइस के ऊपर सर रख के ऐसे लेट जाता है। उसके बाद जो ना विंग होता है धीरे धीरे होता है ना वांग जी के टी शर्ट को ऊपर करता है और टी शर्ट को ऊपर करने के बाद विंग अपने सर को वांग जी के जो है ना स्टमक के अंदर घुसा देता है, जिसके बाद वांग जी कहता है विंग। बट विंग भाई सोनी की एक्टिंग करने में बहुत बिजी था, इसलिए विंग होता है ना अपने सर को अंदर घुसाने के बाद भाई साहब विंग अपने वांग जी के एब्स को देखता है और विंग अपने हाथ को ना ऐसे मतलब ऐसे कर रहा था कि भाई मैं टच करना चाहता, बट विंग का मुंह ही उस जगह पर पहुंच चुका था। तो विंग होता है ना वो धीरे से वांग जी के बॉडी से अपने लिप्स को छोटा टैप देता है, जिसके कारण वांग जी को वो शिवर फील होता है, जहाँ पे वांग जी उस टाइम पे कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद जो ना विंग वांग जी के स्टमक के ऊपर जो ना अपने लिप्स ऐसे ही लगा कर रखता है और सडनली वो टंग से भी ऐसे टच करने लगता है, जिसके बाद तो वांग जी कहता है विंग ये क्या कर रहे हो। बट विंग कोई रिएक्शन नहीं देगा, भाई विंग तो सोया हुआ था। तो विंग और भी ज़्यादा होता है ना वांग जी के स्टमक से चिपक जाता है। उसके बाद विंग का ध्यान जाता है स्टमक से नीचे लोअर पार्ट की तरफ। उसे देखने के बाद तो विंग भाई साहब विंग लाइक करता नहीं 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 ये ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे विंग करने लगता है। इसलिए विंग होता है ना बस अपने सर को जो ना उस जगह पे बार बार ऐसे रफ करने लगता है ऊपर नीचे, जिस कारण जो ना वांग जी का जो लिटल लॉयन था ना वो थोड़ा सा वेकअप हो चुका था और विंग को उसके चेहरा के पास पोक भी कर रहा था, फेस के पास पोक भी कर रहा था। बट विंग ज़्यादा वांग जी को ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता। उसके बाद जो क्लास ख़त्म होने के बाद वांग जी विंग से कहता विंग उठो और विंग को जल्दी से उठा देता है। विंग कहता वांग जी और विंग पूरा नाटक करता है, जहाँ पे वांग जी कहता विंग अभी हमें लाइब्रेरी जाना है तो तुम फ्रेश हो जाओ, ठीक है, तुम वॉशरूम जाकर फ्रेश हो जाओ, ठीक है। तो विंग कहता ओके और विंग वांग जी के साथ जाता है। वांग जी जस्ट कहता मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, तो विंग लाइक कहता ओके। वांग जी वॉशरूम में चला जाता है और विंग फ्रेश होने के बाद वो बाहर जाकर खड़े होते हुए कहता यार सच में वांग जी का बॉडी कितना अच्छा है, उसकी स्मेल कितनी अच्छी है, सारी चीज़ें कितनी अच्छी है, हाँ सच में जैसा सोचा था सब कुछ तो वैसा ही है। ऐसे विंग बस यही सोच रहा था। बट दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी अपने लोअर कवाट को सहलाते हुए अपने आप को रिलीज़ करा रहा था और आखिर में जो वांग जी का काम खत्म होता है वो बाहर आ जाता है और विंग का ध्यान ही नहीं था वो कब से वो बाहर खड़ा है करके। बट वांग जी आकर कहता है चलो विंग, और विंग को वो लेकर आ जाता है। विंग तो बस वांग जी के सपनों में ही खोया हुआ था, पढ़ाई से ज़्यादा वो वांग जी के सपने देखने लगा था कहा जाए तो। उसके बाद वो दोनों अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते, उसके बाद वो ग्रॉसरी सामान लेने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पे वांग जी ग्रॉसरी का सामान लेते विंग ये सही रहेगा ना। विंग कहता हाँ और विंग वांग जी के हाथों को ही देख रहा था। वांग जी हर चीज़ उठाते वक्त वांग जी के हाथ कैसे उसे ग्रिप कर रहे थे, तो विंग लाइक मन में सोचता है कि अगर वांग जी ने मेरे बम को पकड़ा तो लाइक वो भी कैसे ग्रैब करेगा ना। ऐसे विंग सोचते हुए जो वांग जी के बारे में ऐसे ऊट पटांग ख्यालों के साथ विंग पागल हो चुका था पूरी तरह से। वांग जी और विंग लाइन में लगे थे बिलिंग करने के लिए, तब होता है ना पीछे से धक्का नहीं कारण जो मतलब धक्का भी नहीं आएगा, थोड़ा सा उस आंटी ने जो थोड़ा सा पुश किया था, बट विंग पूरा पुश होकर जाकर जो ना वांग जी को बैक से हक ही कर लेता है। उसके बाद वांग जी कहते विंग क्या हुआ, तू ठीक तो है ना, किसने पुश किया। विंग कहता छोड़ना जाने देना, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। वांग जी कहता हाँ। उसके बाद विंग साइड में खड़ा हो जाता है। उसके बाद वांग जी सामान लेने लगता है कि तभी जो ना वो वांग जी को बैग देते हैं, तो वांग जी कहता है मेरे पास और एक बैग नहीं है और मैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता। तो वांग जी लाइक जैसे होता है ना अपने हाथों में सामान ले लेता है और बैग ले लेता है। तभी वो कहता है सर आपने पेमेंट नहीं किया। तो वांग जी सोचता है कि वहाँ पे सामान रखेगा, बट तभी पीछे वाला जो इंसान था ना वो जाकर सामने सामान रख देता है, जिस कारण वांग जी विंग मेरे पॉकेट में जो है ना वो मेरा कार्ड रखा है वो निकालो। तो
तो विंग कहता है कौन सी पॉकेट में? तो वांग जी कहता मेरे पैंट पॉकेट में। यार विंग क्या बात कर रहा है? तो विंग कहता ओके। उसके बाद विंग वांग जी के पैंट के अंदर से हाथ डालता है धीरे से, जिसके कारण वांग जी की सांसें थम चुकी थी। बट विंग लाइक उसे अच्छा लगता है, विंग कार्ड निकालता है और वो दे देता है, स्कैन करता है। देन उसके बाद विंग वही कार्ड वहीं पे डाल देता है, जिसके बाद वांग जी कहता तू चाहे तो उसे अपने अपने भी पर्स में रख सकता था। विंग कहता है नहीं यार तेरा कार्ड है, अगर मेरे से गिर गया तो गायब हो गया तो। वांग जी कहता सामान पकड़ने में मदद कर। तो विंग सामान पकड़ने में मदद करता है। उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं, वो घर पर आते हैं, जिसके बाद वांग जी और विंग दोनों साथ में मिलकर सामान को सेट करते हैं। फ्रिज के टाइम पे वो सामान सेट करते वक्त जो ना विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था, वांग जी के बम को, क्योंकि वांग जी बैठा हुआ था इसके कारण। तो विंग होता है धीरे से होता है ना वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है वैसे वांग जी तूने क्या सोचा, तू यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड बनाएगा? वांग जी कहता मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, ना कि गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, ठीक है? विंग ऐसे सुनता है, विंग कहता ओ अच्छा, तो फिर आगे का करने का क्या प्लान है? वांग जी कहता मतलब मैं समझा नहीं विंग। तो विंग कहता मतलब फ्यूचर का तो मुझे पता है कि तू क्या काम करना चाहता है और क्या नहीं, तो बट गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड? तो वांग जी कहता जो मिले सो ठीक है मेरे लिए, बट फिलहाल मैं किसी को ढूंढ नहीं रहा हूँ। तो वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता ओ अच्छा। वांग जी क्या तू कभी किसी के साथ सोया है? वांग जी कहता व्हाट? विंग कहता मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था यार, बस मेरे मन में आ गया। तो वांग जी कहता विंग तू 7 सालों से मेरे साथ है, तूने मुझे कभी देखा है किसी के साथ? तो विंग कहता हाँ सही कहा। तो वांग जी क्या तेरा किसी के साथ सोने का मन है? तो वांग जी कहता विंग तू इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा है? विंग कहता बस यार मेरे दिमाग में सवाल आ गया, मतलब इस उम्र में तो सब लोग। तो वांग जी कहता अच्छा तेरा सोने का मन है क्या? तो विंग कहता नहीं वो ऐसा नहीं है। तो वांग जी कहता तो सवाल तो ऐसे पूछ रहा है कि जैसे कि तेरा सोने का मन हो रहा है करके। अच्छा किसी को ढूंढ के दूँ? ले कॉल गर्ल को कॉल करूँ या किसी को? वांग जी ऐसे कहता विंग कहता पागल हो गया क्या, मैं ऐसा क्यों करूँगा ब्रा, मुझे किसी और के साथ नहीं सोना। तो वांग जी कहता अच्छा तो किसके साथ सोना है? हाँ मेरे साथ सोना है क्या? तो विंग कहता हाँ तेरे साथ। वांग जी हंसते हुए कहता अच्छा मेरे साथ सो के क्या ही करेगा, ना ही मैं कोई लड़की हूँ ना तुझे मैं किसी भी तरह से सेटिस्फैक्शन फील करा सकता हूँ। हाँ तो विंग लाइक कहता ओ अच्छा बट मैं चाहे तो करा सकता हूँ। वांग जी खड़े होकर कहता हाँ 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 इतना घटिया मजाक आज से पहले मैंने कभी सुना नहीं था, और अपना मुंह बंद रख, समझा ना, चल खाना बनाते हैं। ऐसे कहते वो वांग जी खाना बनाने लगता है। विंग कहता ऐसे विंग कहकर जो ना वो भी वांग जी के साथ खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी कुछ पलों के बाद खाना रेडी होने के बाद वो लोग दोनों खा रहे थे, और उसके बाद वो लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। बट हम विंग को देखते, विंग शैतान की गुड़िया, और रात के वक्त बाहर निकलते वांग जी कमरे के पास धीरे से दरवाजा ओपन करते विंग वांग जी को सोते हुए देखता है। विंग बेड पर आकर बैठ जाता है और ऊपर से होता ना वांग जी को ऐसे टच करने का पूरा हाथ कर देता हाँ सच में तुझे टच करना चाहता हूँ यार, ऐसे कहते विंग जो ना वांग जी के लोअर पार्ट की तरफ देखता है। और उसके बाद विंग पहले वांग जी की टी शर्ट को ऊपर करता है, ऊपर करने के बाद विंग वांग जी की टी शर्ट के मतलब अपने वांग जी के ऊपर वाला जो पार्ट था ना, जो बॉडी पार्ट था ना, वहाँ पे धीरे धीरे अपने किसेस एंड बाइट छोड़ देता है छोटे छोटे। और उसके बाद विंग धीरे धीरे जो वांग जी के लोअर पार्ट की तरफ अपने हाथ को घुसा देता है। हाथ को घुसाने के बाद विंग वांग जी के लोअर पार्ट के साथ ऐसे खेलने लगता है, जिसके कारण विंग लाइक होता है जब वांग जी के लोअर पार्ट को अपने हाथ में पकड़ता है ना, विंग बस अपने लिप्स को बाइट करे जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसे अमेजिंग लग रहा था। विंग कुछ वक्त तक शेक करने के बाद विंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वांग जी जो हिल रहा था इसलिए विंग वहाँ से जल्दी से भाग जाता है डर कर। बट हम वांग जी को देखते, वांग जी बस अपनी आंखों को ओपन करता है। तन उसके बाद वांग जी अपने लोअर पार्ट पे हाथ रख देता है, और उसके बाद वांग जी कहता है बेशरम। ऐसे वो कहकर वांग जी टर्न हो जाता है और अपने लोअर पार्ट को वो खुद ही सहलाकर अपने आप को शांत कराता है, क्योंकि वांग जी को पहले ही पता था जब दरवाज़ा ओपन हुआ था तभी वांग जी को एहसास हो चुका था, इसलिए वांग जी अभी तक सो रहा था। बट जब विंग ने ज़्यादा ही कर लिया तो वांग जी अपने एहसासों को रोक नहीं पाया, इसलिए वांग जी अपने आप को हिलाने लगा, जिस कारण विंग भाग गया था। उसके बाद हमारा विंग आ चुका था वो अपने कमरे के अंदर, वहाँ पे पोषण के बाद विंग गहरी गहरी सांस लेता है और विंग अपने हाथ को देखता है। उसके बाद विंग जल्दी से वॉशरूम में भागता है और उसी हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने लोअर पार्ट के साथ भी खेलना स्टार्ट कर देता है। और जब विंग शांत हो जाता है उसके बाद वो कमरे में आकर अपने तकिए को हक करते हुए कहता है वांग जी यार तू मुझे पागल कर रहा है। ऐसा कहते विंग अपने तकिए को कहते ना ऐसे किससे चुम्मा चाटी करना स्टार्ट करता है अपने तकिए के साथ, और वो सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते, नेक्स्ट डे विंग जो है ना थोड़ा लेट उठता है, तभी वांग जी आकर होता है ना वो विंग को थोड़ी देर ऐसे ही ताड़ने लगता है और ताड़ने लगता है। तभी विंग अपनी आँखें खोल देखता है, हाँ वांग जी तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तो वांग जी कहता उठाने के लिए आया था, चल कॉलेज नहीं जाना है क्या? तो विंग कहता हाँ हाँ ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जस्ट खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद लाइक विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे विंग को थोड़ा सा वांग जी की नज़रें अलग लगी थी, बट ऑब्वियसली विंग जस्ट कहता है हाँ मैं जिस नज़र से देखता हूँ वो उस नज़र से तो देख ही नहीं सकता। ऐसे विंग खुद से ही बातें करता है। उसके बाद विंग वॉशरूम से फ्रेश वगैरह होकर आ जाता है। देन उसके बाद
विंग वांग जी के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है, क्योंकि वांग जी ने अभी ऑर्डर किया था, इसलिए विंग ब्रेड को अपने माउथ में पकड़े ऐसे ही खाने लगता है कि तभी जो था ना वो कहता है विंग मुझे भी ब्रेड खानी थी यार, तूने पूरी ले ली। ऐसे कहते वांग जी जो विंग के माउथ में ब्रेड थी उसके पास आता है और उसे अपने दांतों से चबा कर अपने माउथ में ले लेता है, जिसके बाद तो विंग पूरा हैरान हो चुका था, क्योंकि वांग जी उसके फेस के पास आया था। विंग के माउथ की जो ब्रेड थी जो आधी विंग ने खा कर रखी थी और आधी बाहर थी, वांग जी ने वो एक झटके में खा लिए थे, जिसके कारण वांग जी की और विंग की नोज़ भी टच हुई थी। और वांग जी बस स्माइल करता है और खाते वक्त कहता है मुझे भी खानी थी, ऐसे वो कहता। बट विंग हैरान हो चुका था, विंग का हार्ट बीट बढ़ चुका था, विंग का दिल तेज़ी से धड़कने लगा था वांग जी को देखने के बाद। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। उसके बाद वांग जी कुछ पलों तक होता ना वो ब्रेड खाने के बाद लाइक होता ना वो नूडल्स को खाता है। देन उसके बाद विंग से कहता है कि चलो कॉलेज चलते हैं। उसके बाद वो लोग कॉलेज की तरफ जो ना जाने लगते हैं। उसके बाद वांग जी जाते वक्त होता है ना वो विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि चल वैसे भी रास्ता ना भूल जाए, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग तो स्माइल करते वांग जी का हाथ पकड़ते हुए वो कॉलेज में आता है। कॉलेज में आने के बाद सारे दोस्तों के साथ वो लोग बातें करते हैं, बट बातें करते वक्त जो ना विंग का ध्यान मतलब वांग जी की तरफ ही था, जहाँ पे वांग जी कैसे कर रहा है, उसकी फिंगर्स, उसके लिप्स, उसका एडर एप्पल कैसे मूव हो रहा है। तभी जो ना सॉन्गलैंड विंग के पास आता है, विंग को हिलाते कहता है विंग मैं कुछ दिनों से तुझे नोटिस कर रहा हूँ यार, तो बार बार वांग जी को देखता रहता है, तेरे और वांग जी के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है ना। विंग जस्ट कि क्या नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है पर तू उसे घूरता रहता है, तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स तो नहीं है ना। हाँ विंग कहता है क्या। तो वो कहता है देख ब्रो, अगर तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है तो बता दे, ख़त्म हो जाएगा। ऐसे तू उसे ताड़ता रहेगा, उसे कभी ना कभी कैसे ना कैसे पता चल गया ना तो वो तुझसे अलग भी हो सकता है। मैंने कहा क्या मतलब है। तो सॉन्गलैंड कहता है एक्चुअली यार दोस्तों के बीच में जब फीलिंग्स आ जाती है ना तो दोस्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसलिए एक दूसरे के सामने कन्फेशन करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तू उसे कन्फेस नहीं करेगा ना तो सच बता रहा हूँ, अगर उसे यहाँ वहाँ से पता चल गया ना वो तुझसे दूर भाग जाएगा, इसलिए तू खुद अपने मुँह से बता दे, ये सही रहेगा। विंग कहता हाँ हाँ मैं देख लूँगा। तो सॉन्गलैंड कहता मतलब तू उसे पसंद करता है। विंग कहता मैंने ऐसे नहीं कहा। विंग से कहता सॉन्गलैंड कहता कहने का तो तेरा यही मतलब था ना। हाँ हाँ। तो विंग कहता सॉन्गलैंड यार। सॉन्गलैंड कहता हाँ ठीक है मैं समझ गया, सही बात है बट फिर भी सोच समझ के करना ओके। तो विंग कहता ठीक है। उसके बाद विंग सॉन्गलैंड के साथ कुछ देर तक छोटी मोटी बातें करता है और उसके बाद वो शाम के टाइम पे वांग जी और विंग दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। घर की तरफ जाते वक्त जो ना वांग जी कुछ फ्रूट को लेने के लिए कहता है, जिसके बाद वांग जी फ्रूट्स को ले रहा था। तभी विंग का ध्यान जाता है जहाँ पे वेजिटेबल्स की तरफ, मतलब जो ककड़ी वगैरह जो ऐसे वेजिटेबल्स नहीं होते उसकी तरफ ध्यान जाता है। तभी विंग उसको अपने हाथ में लेते हुए जस्ट वांग जी के बारे में सोचता है और विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी विंग को याद आता है कि वांग जी का कैसे लोअर पार्ट कैसे फील हो रहा था, जिसके कारण जो है ना वांग जी कहता विंग विंग विंग, जहाँ पे विंग हो कि क्या। तो वांग जी कहता क्या कर रहे हो, हमें वो नहीं लेना है, हमें बस फ्रूट्स लेने हैं और कुछ भी नहीं, तुम वहाँ पे मत जाओ। विंग हाँ, और विंग जल्दी से वहाँ पे फेंक देता है और विंग जल्दी से वांग जी के पीछे पीछे आ जाता है। उसके बाद विंग कहता है मैं तो दिन दहाड़े उसके लिए ऐसे डरावने ख्वाब देख रहा हूँ, उसे पता चल गया ना कि मैं ऐसे सोचता हूँ करके। बट क्या करूँ लान वांग जी, अब तूने मुझे खुद ये सारी चीज़ें सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अगर तू वो अपनी हॉट सी डायरी मेरे सामने मत लाता तो सच में ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों जो है ना वो घर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद वो वांग जी फ्रूट्स लगा देता है और उसके बाद जो ना वांग जी कुछ स्ट्रॉबेरी लेता है। स्ट्रॉबेरी लाने के बाद वो सामने रख देता है, विंग आज यार स्ट्रॉबेरी खाते हैं। तो विंग भी आ चुका और बैठ जाता है। उसके बाद वांग जी स्ट्रॉबेरी खाने लगता है। वांग जी का स्ट्रॉबेरी खाने का जो तरीका था ना, मतलब विंग की आँखें, हम क्या कहें भाई गाइस, विंग तो अलग ही फील करे जा रहा था, बस अलग फील कर रहा था। वांग जी जिस स्ट्रॉबेरी को खाने लगता है, स्ट्रॉबेरी को खाते वक्त जो वांग जी के लिप्स पिंकिश हो रहे हैं, वांग जी कैसे रिएक्ट कर रहा है, सारी चीज़ें, विंग का तो गला ही सूखने लगता है। वांग जी कहता है ये ले, ऐसे कहते वांग जी विंग को स्ट्रॉबेरी खिलाते हैं, विंग खाने लगता है। उसके बाद विंग कहता है वो वांग जी सुनना। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता मुझे कुछ बात करनी थी। वांग जी कहता हाँ बोल। तो विंग कहता हम 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं यार। तो वांग जी कहता हाँ तो विंग कहता वांग जी वो मैं सोच रहा था कि अगर तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता तो वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता हाँ मतलब तू अगर मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है बट क्या तू मेरा बॉयफ्रेंड बन सकता है, मतलब बॉयफ्रेंड, तुम समझ रहे हो ना। तो वांग जी कहता मैं समझ रहा हूँ विंग, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊँ। तो विंग कहता हाँ क्या तुम बनोगे। आई नो ये तुम्हारे लिए मुश्किल है बट वांग जी जिस कहता ठीक है, वैसे भी बॉयफ्रेंड में करना ही क्या होगा, अब जैसे हैं हम तो वैसे ही रहेंगे, कुछ अलग तो नहीं होने वाला, ठीक है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ। तो विंग कहता वांग जी बॉयफ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड होता है। तो वांग जी कहता क्या फ़र्क पड़ता है, सेम ही तो होते हैं ना, साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में पीना, साथ में सोना, बस इतना ही तो होता है ना, हम तो सेम वैसे ही कर रहे हैं और क्या अलग है।
विंग खड़ा हो जाता है, सीधा वांग जी के जो पैरों के ऊपर जाकर बैठ जाता है। वांग जी विंग विंग का था वांग जी वो वाला, वो बस फ्रेंड्स कहते हैं, बट जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं ना वो ये नहीं करते। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, तो विंग कहता है क्या मतलब है? वांग जी ऐसे कहता है ना, तो विंग कहता है मैं बताता हूँ। और विंग अपने मुंह में जो स्ट्रॉबेरी थी ना उसको लेकर वांग जी को किस कर देता है डायरेक्टली, जिसके बाद वांग जी अब उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी और विंग किस करता जाता है और विंग के माउथ की जो स्ट्रॉबेरी थी वांग जी के माउथ में छोड़ देता है। फिर उसके बाद विंग किसको ब्रेक करते हुए कहता है क्योंकि पार्टनर ये सारी चीज़ें करते हैं और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, अभी तुमने माना था तो अब देखो बॉयफ्रेंड तो ये सारी चीज़ें करते ही है। ऐसा करते विंग बस मक करता है और वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी लाइक हैरान हो चुका था और विंग उसके बाद जो ना अच्छे से जो आड़ा टेढ़ा बैठा था ना, विंग अच्छे से वांग जी के ऊपर बैठता है। देन वांग जी को किस करने के बाद होता है ना, वो वांग जी को टाइटली हक करते हुए कहता है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ वांग जी, आई लव यू। जिसके बाद वांग जी शॉक हो चुका था, कहता विंग तो क्या बोल रहा है, तुझे समझ में आ रहा है तो सच में? तो विंग कहता तो क्या हो गया, मैं तुझे पसंद करता हूँ तो क्या क्या कोई प्रॉब्लम है, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, तो क्या मतलब मैं बस तुझे बोलना चाहता हूँ कि आई लव यू वांग जी, आई लव यू, रियली लव यू। मैं तेरे साथ मतलब ऐसे कहते जो ना विंग जो है ना वांग जी को हक करे वो रोने लगता है। वांग जी कहता अरे रो मत। तो विंग कहता मुझे रोना आ रहा है, आज मुझे शुयंग सोंगलन ने कहा कि मुझे अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता देनी चाहिए, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। बट अब मुझे खुद डर लगने लगा है, अगर मैंने फीलिंग्स बता दिए तुझे तो अब तो हम दोनों की दोस्ती ख़राब होगी, तो मतलब दोस्ती क्या, हम तो एक दूसरे से दूर हो गए, तो मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ वांग जी ऐसे वैसे कोई बात मत करना, मुझे छोड़ने की बात मत करना, मुझसे दोस्ती तोड़ने की बात मत करना प्लीज़। वांग जी कहता अच्छा तो कौन सी बात करो? तो विंग कहता बॉयफ्रेंड बनने की बात करे। वांग जी कहता अच्छा तुझे रियल वाला जवाब चाहिए? तो विंग कहता हाँ। ऐसे कहते विंग वांग जी के नोज से नोज रफ करने लगता है। वांग जी कहता तू कब से इतना कोजी हो चुका है? हाँ। तो विंग कहता बस हो गया हो, समझ जा। तो वांग जी कहता ओके। तन उसके बाद विंग जो है ना वांग जी के लिए फिर से किस करता है, जिसके बाद इस बार वांग जी रिस्पॉन्स देता है। तन उसके बाद वांग जी विंग को उठाकर टेबल पर बैठा देता है। विंग कहता वांग जी, तो वांग जी कहता अच्छा तू लीड लेना चाहता है, मैं से होने नहीं दूंगा तुझे, मैं अपनी मतलब तुझे लीड लेने नहीं दूंगा क्योंकि ये काम मेरा है। तो विंग कहता क्या मतलब है? तो वांग जी विंग को खुद किस करने लगता है और वांग जी का हाथ विंग के टी शर्ट के अंदर चला जाता है और विंग के टी शर्ट के ऊपर चलाते हुए वांग जी विंग के चेस्ट पे आता है और विंग के चेस्ट को तो पिंच करता है। जिसके बाद विंग कहता वांग जी, बट वांग जी कहता लीड तो मैं ले चुका हूँ, आप बस तो फील कर। ऐसे वांग जी कहकर जो ना विंग के चेस्ट को खींचता है। उसके बाद वो विंग के टी शर्ट को निकालता है। टी शर्ट को निकालने के बाद विंग को उठाता है। उठाने के बाद वांग जी अपने कमरे में लेकर आता है, बेड पर विंग को लेटाता है, विंग के ऊपर आता है धीरे धीरे और विंग के बॉडी के ऊपर, चेस्ट के ऊपर और एडल एप्पल के ऊपर हर जगह पे छोटे छोटे किसेस करता है स्टमक तक। एंड देन उसके बाद वांग जी आखिर में जो विंग के लिप्स के ऊपर छोटा सा किस करता है। एंड देन उसके बाद वो विंग के साइड में लेट जाता है। विंग कहता वांग जी तुम रुक क्यों गए? वांग जी कहता विंग क्या तुम इतने जल्दी इतना आगे बढ़ना चाहते हो? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता विंग तुम क्या इतने ईगर हो रहे हो? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता तुम मुझसे क्या चाहते हो? विंग कहता तुम्हें पूरा का पूरा, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। वांग जी कहता बट विंग हम अभी साथ। विंग कहता हम 7 सालों से साथ हैं वांग जी, अभी साथ नहीं है, हम 7 सालों से साथ हैं, मैं तुझे जानता हूँ प्लीज़। तो वांग जी कहता अच्छा ठीक है, अगर तो इतना चाहता ही है तो। ऐसे कहते जो वांग जी बस एक स्मार्ट करता है और उसके बाद विंग के ऊपर आता है और बस विंग के पैंट को निकाल देता है, विंग के पैर को स्ट्रेच करता है और उसके बाद वांग जी अपने फिंगर को अपने माउथ में लेता है। एंड देन उसके बाद विंग के अंदर एंटर करता है। तो विंग को वांग जी ने जो लिखा था वही चीज़ें अपनी आंखों के सामने होते हुए नजर आ रही थी, जो वांग जी अपने फिंगर का कमाल दिखाता है। उसके बाद वांग जी अपने लोअर पार्ट को बाहर निकालता है। जैसे ही विंग देखता है तो विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और विंग कहता है जो पकड़ने के बाद जो महसूस हुआ था सेम वैसा ही है, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी आखिरकार विंग के अंदर एंटर हो चुका था। उसके बाद विंग जिस वांग जी का नाम ले लेकर वो मौन करने लगता है। करीबन उन लोगों का ये सेक्शन ऐसे ही चलता रहता है जहाँ पे विंग बस वांग जी का नाम लेते हुए मौन कर रहा था। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे जहाँ पे हमारा विंग उठ चुका था, उठने के बाद वो वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी अभी भी सो रहा था। विंग जस्ट होता है कहता ओह माय गॉड, क्या सच में हम लोगों ने वो सब कुछ कर लिया? मैं कितना फास्ट हूँ ना, मैंने सच में सोंगलन की बात मानकर ये सही किया, मैंने सोंगलन की बात मानी इसलिए मैंने वांग जी को सारी चीज़ें कन्फेस कर दी। और देखो ऐसे कहते जो ना विंग बहुत खुश हो जाता है कि मतलब उसने सच में अच्छा किया क्योंकि उसने सोंगलन की बात मानकर वांग जी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी थी। और अब देखो विंग के साथ कितना अच्छा हो रहा था। विंग कहता अब वांग जी बस मेरा है, बस मेरा और मैं उसका हूँ, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग जो है ना वो वांग जी के बालों के ऊपर अपने हाथों को धीरे से स्लाइडली सहलाता है, जिसके कारण जो है ना वांग जी अपनी आंखें खोलता है, विंग के हाथ को पकड़ लेता कहता विंग कहता क्या हुआ? तो वांग जी कहता सोने दो ना, तूने कल रात को मुझे बहुत परेशान किया है। तो विंग कहता अच्छा मैंने कहा परेशान किया, तूने मुझे ज़्यादा परेशान किया है, समझा ना? तो वांग जी कहता
ऐसे ही वांग जी कहता है। देन उसके बाद वांग जी जो है ना अपनी आंखों को बंद कर देता है। उसके बाद विंग जैसे वांग जी का हाथ को देखने लगता है जहाँ पे वांग जी उसे हक करे हुए था, मतलब उसके हाथों को। विंग एक वांग जी से कहता है, वांग जी कॉलेज नहीं जाना है क्या? तो वांग जी कहता है, विंग आज सैटरडे है, मुझे नहीं जाना कॉलेज। तो विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग वांग जी के साइड में ही ऐसे ही सो जाता है, वांग जी के फेस को ही देखने लगता है। उसके बाद विंग वांग जी के जो लिप्स को देखते हुए जिस विंग के अंदर फिर से डिज़ायर जाग जाते, इसलिए विंग होता है खुद आगे बढ़कर वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जिसके कारण वांग जी कहते हैं विंग स्लोली विंग, बट विंग वांग जी के लिप्स को जोर जोर से बाइट करने लगता है, जिसके बाद वांग जी कहते हैं विंग तुम ना, ऐसे कहते जो वांग जी विंग के ऊपर आता है और उसके बाद वांग जी खुद ही विंग को उस तरह से किस करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वांग जी के हैंड्स विंग के लोअर पार्ट तक चले जाते हैं और विंग भी वांग जी के बॉडी के ऊपर स्क्रैच करने लगता है। दैन उसके बाद वांग जी आखिरकार विंग के लोअर मतलब पैरों को स्ट्रेच करके वांग जी आखिरकार विंग के अंदर एंटर हो जाता है। दैन उसके बाद फिर से उन दोनों के बीच में लव मेकिंग स्टार्ट हो चुकी थी। फिर दोपहर का टाइम देखते जहाँ पे वांग जी और विंग उठ चुके थे और वांग जी खाने के लिए बना रहा था और विंग अपने कमर के ऊपर हाथ रखे हुए था और कह रहा था कि तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत ज़्यादा कर दिया? वांग जी कहता है क्या कर सकते हैं विंग, तुम्हारे लिए ज़्यादा ही ठीक रहता है, कम करने का क्या ही फ़ायदा होगा। ऐसे वो बोलता है और उसके बाद हमारा विंग जो है ना वो वांग जी के साथ ऐसे ही लेटा हुआ रहता है, मतलब बैठा हुआ रहता है। वांग जी आकर विंग को ब्रेकफास्ट देता, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे हम, लंच कहेंगे। वो दोनों साथ में बैठकर लंच करते हैं। विंग टीवी को देखता रहता है, जिसके बाद वांग जी धीरे से कहता है कि ये सारी चीज़ें कब से हो रही है, मतलब तूने कब से मेरे बारे में ये सोचना स्टार्ट कर दिया? तो विंग कहता वो बस ऐसे मैं तेरे साथ 7 सालों से हूँ ना, ये फीलिंग्स तो आएगी ना यार। हाँ, वांग जी कहता है पर तूने अभी मुझे बताया? तो विंग कहता हाँ क्योंकि मुझे डर था तुझे मुझसे किसी ने चुरा लिया। तो वांग जी कहता ओ अच्छा ऐसा था क्या? तो विंग कहता और देखना तू भी तो जल्दी मान गया, तो कितना ठरकी है। वांग जी कहता अच्छा मैंने तो तुझे पहले बोला था हाँ कि मैं नहीं करना चाहता। तो विंग कहता कब बोला था मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। तो वांग जी कहता हाँ तेरे सपने में बोला था, तू भूल गया। तो विंग उसे घूरने लगता है। तो वांग जी हंसते हुए कहता ओके ओके पापा ठीक है मजाक कर रहा था। तो विंग कहता ऐसे विंग कहता है। उसके बाद वो लोग वो टाइम ऐसे ही स्पेंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे जहाँ पे हमारे वांग जी और विंग दोनों साथ में सोए थे, इसलिए वो उठते हैं। उठने के बाद जो कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, साथ में कॉलेज जाते हैं, कॉलेज को अटेंड करते हैं। बट विंग वांग जी को ऐसे छेड़ता रहता है, जैसे वांग जी के पैरों को टच करेगा, वांग जी के शर्ट के अंदर अपने हाथों को डालेगा, वांग जी को चिढ़ाएगा, जिसके कारण वांग जी जिस विंग को चिढ़ने के बाद जो ना विंग को सीधा वॉशरूम में लेकर जाकर वो लोग एक वॉशरूम के अंदर कैद हो जाएंगे। एंड देन चिढ़ाने वाला वो दोनों अच्छे से गेम खेलेंगे और विंग की हालत ख़राब होगी। वांग जी विंग को लेकर निकलेगा और विंग उसे गुस्सा करेगा कि तुम्हें इतना ज़्यादा हार्ड करने की क्या ज़रूरत थी। बट वांग जी जिस कहेगा कि मुझे ऐसा ही पसंद है, और विंग को भी पता था कि वांग जी को ये चीज़ें पसंद है करके। तो विंग अभी वांग जी को तो नहीं बोल सकता ना, भाई हमने तुम्हारा डायरी पढ़ लिया है करके, फ़िलहाल तो नहीं बोल सकता है ना। उसके बाद विंग धीरे धीरे जो है ना वक्त के साथ वांग जी और विंग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही करीब आ जाएंगे। वैसे तो 7 सालों से एक दूसरे के साथ करीब थे, बट अब जो करीबी था वो एक कमरा नहीं था, एक कमरे से अब पहले वो 2 कमरों में अलग अलग रहते थे, बट अब विंग वांग जी के कमरे में ही शिफ्ट हो चुका था। पढ़ाई वो साथ में करते थे, साथ में शावर लेना, साथ में घूमने जाना, दोस्तों के बीच में रहकर जो है ना एक दूसरे के करीब रहना, वो सारी चीज़ें वो लोग करना स्टार्ट कर चुके थे। और विंग को वांग जी से बहुत ज़्यादा ही प्यार हो चुका था। विंग बस वांग जी के साथ रहना चाहता था। जब वांग जी के अराउंड कोई लड़की आकर वांग जी से बात करती थी ना, सवाल ही पूछने के लिए क्यों ना हो, तो विंग का मुँह ही बन जाता था और वांग जी देख कर हंसता रहता था विंग के ऊपर। जिसके बाद विंग एंड वांग जी बहुत ज़्यादा एक दूसरे करीब आ गए। और इन सारी चीज़ों का अब 3 साल गुजर चुके थे। 3 सालों का बाद देखते हैं जहाँ पे वांग जी और विंग जो थे ना वो दोनों अभी जो ना मूवी देख रहे थे। वो एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे, एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए थे, जहाँ पे हमारा विंग वांग जी के बाहों में बैठा हुआ था और वो लोग मूवी देख रहे थे। ऐसे ही प्यार से उन लोगों की मूवी चल रही थी। रात के करीबन 2 बज रहे थे, जहाँ पे वांग जी और विंग मूवी में बहुत खोए थे, उन लोगों का ध्यान नहीं था। बट मूवी के टाइम पे रोमांटिक सीन्स आते तब विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब दरवाजे की तरफ देखते सडनली दरवाज़ा ओपन होता है। ओपन होने के बाद वो शीशान अंदर आ चुके थे। शीशान अंदर आने के बाद वो कहते कि अरे टीवी ऑन है, ऐसे कहता है माँ आ जाइए, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद शीशान जो ना बैग लेकर वो अंदर आने पर जैसे ही वो सामने टीवी के साइड में देखते हैं तब उनका ध्यान चला जाता है, जहाँ पे वो लोग बस हैरान हो चुके थे। विंग एंड वांग जी का ध्यान ही नहीं था, बट मैडम लैन और शीशान का ध्यान था। वो दोनों देख रहे थे, वो हार्डली वो देखे जा रहे थे बस, क्योंकि विंग जो वांग जी के बाहों में बैठा हुआ है वो वांग जी को किस करे जा रहा है, बस किस कर रहा है। जिसके कारण उन लोगों को लगा रात के 2 बज रहे तो सब लोग सो रहे होंगे, इसलिए वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। और शीशान ने ही इस फ्लैट को लिया था, तो शीशान ने ही इस फ्लैट का पासवर्ड सेट करके रखा था, तो शीशान को पता था। बट अब जो सीन देखा जा रहा था, मतलब
अंकल कुरैन के साथ जो ये सीन देखा जा रहा था वो दोनों हैरान हो चुके थे। अंकल कुरैन भी हैरान थे, जिसके कारण कुरैन के हाथ में जो बैग थी ना वो नीचे गिर जाती, जिसके कारण विंग थोड़ा होश में आता है और कहता है वांग जी सुना क्या तुमने? वांग जी कहता है मैंने कुछ नहीं सुना और मुझे सुनना भी नहीं है, अभी टीवी स्टार्ट है ना। हाँ ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी फिर से विंग को किस कर रहा था कि तभी विंग का ध्यान दरवाजे की तरफ चला जाता है, जहाँ पे विंग को दो लोग खड़े नजर आते हैं, जिसके बाद तो विंग होता है ना वो वांग जी को दूर धक्का देता है और विंग कहता है ये कौन? ऐसे कहते विंग टर्न होकर देखता है, वांग जी भी देखता है और वांग जी जल्दी से लाइट्स ऑन करता है। तब शीशान एंड कुरैन को देखकर वो दोनों शॉक हो जाते अंकल, जहाँ पे कुरैन लाइक वांग जी ये क्या चल रहा था? वांग जी अंकल वो जिसके बाद कुरैन कहता है वांग जी ऐसे कहता है। धन उसके बाद भाई साहब वांग जी क्या बोले उसे नहीं पता था, वांग जी के पास कोई जवाब नहीं था, ना ही विंग के पास था। वो दोनों बस अब वांग जी और कुरैन के सामने बैठे हुए थे। शीचान लाइक वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे कुरैन कहता है तुम ये सब करने के लिए यहाँ पर आए थे क्या? और इसके साथ तुमने ये क्यों किया वांग जी? हाँ लड़कियाँ क्या मर गई थी जो तुमने ऐसा किया? वांग जी कहता अंकल प्लीज़ ऐसे मत कहिए। जिसके बाद कुरैन कहता वांग जी ये सब छोड़ो वापस चलो। वांग जी कहता अंकल प्लीज़ ऐसे मत कहिए। कुरैन कहता नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं ये सब कुछ नहीं देख सकता, ये बहुत ज़्यादा हद से बाहर हो गया वांग जी। मैं तो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भेजा था, पर तुम तो यहाँ पर अलग ही गुल खिला लो और ये भी इसको भी शर्म नहीं आ रही है, ये भी ये फालतू की चीज़ें करे जा रहा है। ऐसा करते जो ना वो विंग को भी ब्लेम करे। वांग जी कहता अंकल प्लीज़ विंग को ऐसा मत कीजिए वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगा। कुरैन कहता अच्छा तुम अब इसके लिए मुझसे बात करने के लिए मना कर रहे हो? हाँ वांग जी सच में तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये लड़का कल का आया हुआ लड़का। वांग जी कहता अंकल कुरैन लाइक कहता हाँ तुम लोग दोस्त थे वांग जी, 7 सालों से दोस्त थे और अभी 7 सालों से दोस्त छोड़ो, अभी 10 सालों के बाद अब मैं देख रहा हूँ तुम लोगों को, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता अंकल प्लीज़ विंग और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं अंकल। कुरैन कहता क्या बकवास प्यार है, तुम दोनों लड़के हो वांग जी, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कह सकता। वांग जी कहता अंकल वैसे मैंने आपसे इस रिश्ते के लिए पूछा भी नहीं है। कुरैन कहता क्या क्या कहा तुमने? वांग जी कहता जी अंकल मैंने आपसे इसके लिए कुछ पूछा भी नहीं है, ये मेरी चॉइस है, मुझे किसे पसंद करना है और किसी नहीं, किससे शादी करनी है और किसी नहीं। अंकल तो प्लीज़ अगर आपको नहीं पसंद है तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ऐसा नहीं बोलने वाला कि आप इसे एक्सेप्ट कर ले। कुरैन कहता शीशान सुना तुमने इसने क्या कहा? तो शीशान कहते जी अंकल मैंने सुना। कुरैन कहता समझाओ इसे कुछ। जिसके बाद शीशान भी समझाने की कोशिश करते बट वांग जी नहीं समझता। इसके बाद शीशान कहते विंग तुम समझ रहे हो ना, मतलब ये सही नहीं है, ये लोग क्या सोचेंगे? तो विंग लाइक कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही वांग जी को फ़र्क पड़ता है, इसलिए हम दोनों इस चीज़ के बारे में ना सोचकर हम लोग बस अपने लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो कुरैन कहता किस तरह कैसे आगे बढ़ोगे? इस तरह से, जहाँ पे विंग कहता अंकल प्लीज़। देन उसके बाद वांग जी भी जस्ट होता है ना वो कुरैन से लड़ने लगता है। तो उसके बाद जो है ना कुरैन जस्ट कहता है समझ में नहीं आ रहा हम लोगों ने इन दोनों को यहाँ पर भेज कर सही किया या गलत किया, सच में मैं कल ना विंग में तुम्हारी फैमिली को बुलाऊंगा। विंग कहता बट वो कहता तुम्हारी फैमिली को भी तो पता होना चाहिए ना कि उनका लाडला यहाँ पे कर क्या रहा है, जिसके कारण विंग उन लोगों को देखने लगता है। उसके बाद जहाँ पे विंग एंड वांग जी बस एक कमरे में थे, शीशान एंड कुरैन एक कमरे में थे, जहाँ पे विंग जस्ट कहता वांग जी अब क्या होगा? वांग जी कहता चिंता मत करो विंग हम साथ में हैं। विंग लाइक कहता है ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे विंग के मॉम डैड को बुलाया जाता है। विंग के मॉम डैड जब ये सुनते तो विंग को थप्पड़ी मार देते, जिसके बाद वांग जी लाइक कहते हैं आंटी अंकल ऐसा मत करिए प्लीज़, मैं विंग से प्यार करता हूँ। वो कहता है तुम दोनों पागल हो चुके हो, तुम दोनों लड़के हो और हमारी सोसाइटी में ऐसे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तुम्हें पता भी है इस रिश्ते को क्या कहा जाएगा? वांग जी कहता हम दोनों को पता है बट हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसे वो कहते हैं। जिसके बाद जो है ना जो मैडम यू कहते कि ठीक है अगर तुम दोनों के साथ ही रहना है तो रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारी फैमिली से रिश्ता ख़त्म कर दो। ऐसे कहकर मैडम यू वहाँ से चली जाती है और उसके बाद विंग से रिश्ता ख़त्म हो चुका था। कुरैन कहता हाँ सही कहा मैडम यू ने, सही कहा, मैं भी वैसा ही करूँगा। वांग जी अगर तुम एक दूसरे के साथ ही रहना तो ख़त्म करते हैं, तुम्हें हमारी कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे कहते कुरैन। शीशान कहता चलो, शीशान कहता बट अंकल। कुरैन कहता चलो शीशान, और शीशान को वो लेकर चल जाते हैं। इसके बाद विंग कहता वांग जी कहता विंग कोई बात नहीं, हम साथ हैं ना, इसी बात की हम दोनों को खुशी है, ठीक है चिंता मत करो हम अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो विंग भी हाँ मैं सीरियल लाता है। उसके बाद विंग वांग जी के साथ रहना स्टार्ट कर चुका था। कुरैन ने विंग एंड वांग जी को जो पैसे मिलते थे उनकी फैमिली ने बंद कर दिए थे, बट वांग जी को कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वांग जी को पता था ये दिन कभी ना कभी आएगा, इसलिए वांग जी ने पहले ही इंतजाम करके रखा था। इसलिए वांग जी के पास ऑलरेडी बहुत सारा फंड था, वांग जी उसका इस्तेमाल कर रहा था और वांग जी विंग को बोल रहा था कि वो जो अपना बिजनेस ऑन करना चाहता है करके। तो इसलिए वांग जी और विंग दोनों मिलकर जो ना कैफ़े को ओपन करते हैं। उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों मिलकर वहाँ पर काम करते, कॉलेज में स्टडी करते।
और उसके बाद उस कैफ़े को भी चलाना स्टार्ट कर चुके थे। बस वो लोग अपने पढ़ाई पे जब ध्यान देते, जब एग्ज़ाम आती थी तब, और विंग एंड वांगजी ज़्यादा रेगुलर कॉलेज नहीं करते थे, बस जो अपने कैफ़े को चला रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और वांगजी और विंग के जो दोस्त थे सोंगलैन, शुयांग एंड शॉयशन, वो तीनों उन दोनों की मदद भी करते, बहुत सारे कस्टमर को ढूंढने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इन्फ्लुएंसर को बुलाकर वो सारी चीज़ें करते, और उन लोगों को मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करने में। और उसके बाद धीरे धीरे 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। 2 सालों के बाद देखते हैं जहाँ पे वांगजी और विंग ने अच्छा खासा अपना बिजनेस को स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे लोग उनके स्टार्टअप को खरीद भी रहे थे। फ्रेंचाइजी जो है ना, अलग अलग शहरों में उनकी खरीदी भी जा रही थी, और विंग एंड वांगजी धीरे धीरे आगे बढ़ चुके थे। ये चीज़ें जो है ना, वांगजी के अंकल को पता चल चुकी थी, क्योंकि अंकल जो थे ना बिजनेस इससे डिपार्टमेंट बोल रही हूँ, सॉरी, बिजनेस से बिलोंग करते थे, इसलिए उन लोगों को नई नई चीज़ें पता चल जाती थी। और ऊपर से वांगजी के ऊपर नज़र भी रखी थी, तो उनको ये पता था। तो कुरैन को स्टार्टिंग फेज में लगा था भाई ये क्या ही कर लेगा, एक कैफ़े से क्या ही उखाड़ सकते हैं। बट अब कुरैन लाइक हैरान था। उन दोनों ने सच में उन लोगों को अकेला छोड़ दिया, उनसे पैसे मतलब लेना देना सब कुछ बंद कर दिया, और देखो ये लोग कितने आगे बढ़ गए। तो कुरैन बस ये देखता है कि भाई सच में प्यार में कभी कभी छोटी सी ताकत होती है करके। इसलिए कुरैन मतलब होता है ना कि ऑब्वियसली वो उन दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है कि उन लोगों ने हमारे बिना भी कुछ करके दिखाया है करके, लोगों से वो लड़ लेंगे। तो कुरैन को भी ये समझ में आता है, इसलिए कुरैन जो ना विंग के फैमिली के पास जाता है, मैडम यू और फेमियन से बातें करता है, जिसके बाद वो लोग भी इस सिलसिले मान जाते हैं। क्योंकि भाई ऑफकोर्स विंग ने ना उन्हें कॉल किया था ना कुछ भी किया, तो उन्हें भी लगा था कि भाई हम ये सब कुछ बंद करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, तो विंग कुछ ना कुछ कॉल मैसेज कुछ तो करेगा। बट विंग ने ये सब कुछ नहीं किया था, इसलिए फेमियन भी कहता है कि हाँ मुझे अपने बच्चे से बात करनी है। इसलिए ये लोग विंग एंड वांगजी से मिलने के लिए उनके कैफ़े में आ जाते हैं। जब विंग अपने मॉम डैड को देखकर, मॉम डैड, वो कहता है विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता है जी, और आप लोग आइए ना, बैठिए ना। देन उसके बाद वांगजी को बुलाता है, जिसके बाद वांगजी भी आता है, तो कुरैन भी आता है, और वांगजी हैरान था। वो दोनों फैमिली आती है और विंग एंड वांगजी से दोनों से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि हम दोनों ने जो किया था, बस हम तुम दोनों को सोसाइटी की जो है ना रियलिटी दिखाना चाहते थे कि सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर देखो तुम लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल मजबूत हो, एक दूसरे को बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हो, हमें समझ में आ चुका है। तो बस हम इतना चाहेंगे कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो। बस हम तुम्हें इस सोसाइटी में लड़ना सिखा रहे थे। हाँ ये गलत तरीका था तुम लोगों को ऐसे ही अबेंडन करने का, बट फिर भी माफ़ करना। जहाँ पे वांगजी और विंग कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी हम इससे बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। वो लोग कहते हैं कि हाँ अब तो हम तुम दोनों की हम लोग ही शादी करवाएंगे। तो विंग एंड वांगजी दोनों खुश हो जाते इस चीज़ से, और कहते हैं कि जी हम भी चाहते थे कि आप ही हमारी शादी करवाओ करके, इसलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। एंड देन उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐसे ही हो जाती है, ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और उसके बाद विंग एंड वांगजी ने एक छोटा सा घर लिया था, तो कुरैन कहता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम लोगों ने क्या क्या किया है करके। इसके बाद ये फैमिली लोग आकर उनके साथ ही रहते हैं कुछ दिनों तक। एंड देन उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम लोग शादी का डेट वगैरह सारी चीज़ें फिक्स करने के बाद वो वापस आएंगे तुम लोगों को बताने के लिए। तो ये लोग भी कहते हैं कि हाँ। उसके बाद विंग एंड वांगजी अपने दोस्तों को बताते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है करके, तो उनके दोस्त को भी बोलते कि हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद होता है यहाँ से ऐसे ही करीबन 15 दिनों के बाद देखते हैं फिर से लैन फैमिली और जो जांग फैमिली वो वापस आती है। और उसके बाद जो ना वो लोग बातें करते हैं और विंग एंड वांगजी को बताते हैं कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, हमने चर्च भी बुक कर लिया है, बस तुम लोगों को अपने लिए शॉपिंग करने के लिए जाना है। तो विंग एंड वांगजी कहते हैं कि हाँ ज़रूर। इसलिए विंग एंड वांगजी दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं सोंगलैन के पापा के शॉप में, मतलब जो बड़ी सी होती है ना शॉप मॉल के अंदर, तो वहाँ पे जाते हैं। और विंग एंड वांगजी वहाँ पे ही शॉपिंग करते हैं। विंग जो है ना वांगजी को वाइट कलर के सूट लेने के लिए कहता है, और विंग ब्लैक कलर का सूट लेता है। बट वांगजी कहता है विंग मेरे ऊपर ब्लैक अच्छा लगेगा, बट विंग कहता है मेरे ऊपर वाइट अच्छा नहीं लगेगा। तो सोंगलैन कहता है एक काम करो तुम दोनों ब्लैक ले लो या दोनों वाइट ले लो। तो विंग एंड वांगजी दोनों कहते हैं कि हाँ सही है, दोनों हम ब्लैक ले लेते हैं। इसलिए वो दोनों ब्लैक लेते हैं, रिंग्स लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं, और सब लोग खुशी से होते हैं। और सीधा हम उनके शादी वाले दिन ही देखते हैं। वांगजी और विंग दोनों स्टेज के ऊपर थे, प्रीस्ट अपने मंत्रों संत्रों का जपन कर रहा था। वांगजी और विंग की फैमिली थी, कुछ फ्रेंड्स थे जो वांगजी और विंग के थे। और उसके बाद विंग एंड वांगजी के कैफ़े में जो रेगुलर कस्टमर थे जिन्हें पता था इन दोनों का रिश्ता, बहुत सारे लोग थे जो उन्हें एक्सेप्ट करते थे। और वांगजी और विंग सारे लोगों के सामने जो है ना अपने विशेज़ बोल रही हूँ, अपने जो भी थे होते हैं ना, क्या बोलते हैं यार उसको, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। हाँ जो मंत्र संत्र होते हैं ना उसके लिए एक्सेप्ट करते हैं, यस आई डू कहते हैं। एंड देन उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को यस आई डू कहते हैं। प्रीस्ट कहते हैं कि एक दूसरे को किस करके शादी को सील कर दी, जिसके कारण वो दोनों के दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और शादी को सील करते हैं। डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर होती है और सब लोग चीयर करते हैं। और विंग एंड वांगजी से कहा जाता है कि फ्लावर्स को फेंको, जिसके बाद विंग हंसते हुए उन फ्लावर्स को फेंक देता है। और उसके बाद विंग अपने फैमिली के पास जाता है और कहता है थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड समझने के लिए। वो कहता है कि हाँ हाँ
हम तुम्हारे माँ बाप हैं, आखिरकार हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। पर याद रखो, तुम दोनों जिस जर्नी पे निकले हुए हो ये थोड़ी सी मुसीबतों से घरी हुई सकती है, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो वीक वांगजी दोनों कहते कि हाँ हमें पता है, हमें पहले से पता था, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद हम विंग एंड वांगजी को देखते हैं। वो दोनों अब अपने घर की तरफ आ चुके थे, जो अच्छे से डेकोरेट किया गया था, हमारे शीशा ने किया था। विंग एंड वांगजी दोनों अपने कमरे में थे, जो विंग एंड वांगजी का खुद का ही घर था, ठीक है, जिसे डेकोरेट किया गया था। वो दोनों उसी घर के अंदर थे, कमरे के अंदर अच्छे से डेकोरेशन किया गया था। विंग बस स्माइल करते उस डेकोरेशन को देख रहा था। उसके बाद जो ना वांगजी विंग को धीरे से बेड पर लेकर आता है और उसे किस करता है। तभी किस करते हुए जो ना विंग कहता है, वांगजी मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। तो वांगजी कहता है, कौन सी बात? विंग कहता, वांगजी क्या तुमने अपनी डायरी को नहीं ढूंढा? वांगजी कहता, डायरी हाँ ढूंढा ना, बट मुझे पता है वो कहाँ है। तो विंग कहता, हाँ? तो वांगजी कहता, हाँ मुझे पता है वो तुम्हारे पास है करके। तो विंग कहता, तो तुम्हें पता कैसे? वांगजी कहता, मैंने तुम्हें पढ़ते हुए देख लिया था। विंग कहता, क्या? तो वांगजी कहता, हाँ। विंग एक बात बोलूँ? विंग कहता, क्या? तो वांगजी कहता, वैसे विंग वो डायरी मैंने वहीं पे तुम्हारे लिए रखी थी। विंग कहता, क्या? तो वांगजी कहता, हाँ क्योंकि मुझे पता था तुम कभी ना कभी तो उस डायरी को पढ़ोगे ही। तुम्हें और वैसे भी साफ़ सफाई करने का ज़्यादा धुआं होता है ना तुम्हारे अंदर, तुम हमेशा साफ़ सफाई करने में ज़्यादा घुसते हो ना, इसलिए मुझे ये पता था। मैंने जानबूझ के वो डायरी उस जगह पे रखी जहाँ पे तुम्हारी नज़र जाए, और जानबूझ के चाबी इस जगह पे रखी जिससे तुम्हारी नज़र चली जाए। और विंग कहता, मतलब? तो वांगजी कहता, मतलब विंग ऐसा कहता। वांगजी विंग के नोज़ के साथ नोज़ रफ करते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें करीबन 10 सालों से प्यार करता हूँ। विंग कहता, क्या? तो वांगजी कहता, हाँ जब हमारी पहली बार दोस्ती हुई थी ना कॉलेज में, मैं तब से तुझसे प्यार करता हूँ। कॉलेज पर सॉरी स्कूल में जब से तुम्हारी और मेरी दोस्ती हुई थी ना, मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ विंग, तब से। पर तुम्हें बता नहीं पाया। पर क्या करता, ये मैंने नया रास्ता ढूंढा तुम्हारे सामने प्यार कन्फेस करने का। बट देखो तुमने पहले प्यार कन्फेस किया, मैंने तो नहीं किया। विंग लाइक कहता, सच में वांगजी तुम? वांगजी कहता, क्या करता विंग? मैं तुमसे प्यार जो करता था। और विंग कहता, हाँ पर तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा, तुमने मुझे फंसाया है। वांगजी कहता, तो क्या तुम्हारा प्यार कम हो गया? विंग कहता, नहीं बट अच्छा किया तुमने मुझे फंसा कर, वैसे भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद विंग वांगजी को किस करना स्टार्ट करता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसके बाद उन दोनों का एवरीडे मींस एवरीडे ऐसे ही स्टार्ट हो चुका था गाइस। आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।